नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत, ओल्ड संगत, गौरी त्यागी जी उपस्थित हैं। हमारा बहुत धन भाग है कि समय निकाल आंटी समय निकाल लेती हैं सत्संग के लिए। तो गुरु परिवार की तरफ से गौरी त्यागी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। गुरु जी का अनंतम शुक्राना आपकी सेवा देने के लिए। अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना सेवा देने के लिए, क्योंकि जब भी हमें कोई सत्संग इनवाइट आता है तो हम समझते हैं कि गुरु जी का हुक्म है, इसलिए टाइम निकालना ही चाहिए। कोई यहाँ पे वीआईपी संगत नहीं है कि हम आपको टाइम दें, नहीं आज फ्री नहीं है, परसों करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने सीखा है अपनी लाइफ में कि जो गुरु जी कहें वो आपके लिए हुक्म होता है। अगर आप मान लो तो आपकी किस्मत, नहीं मानो तो आपकी जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको गुरु जी समझा ही देंगे, बट टफ वे। फिर आपका लेसन आगे टफ होते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग इतने सत्संग सुनते हैं। अब हमारे टाइम में क्या था कि जब हमने ज्वाइन किया था 2001 में, तो हम कभी सत्संग किसी का सुनती नहीं थी मैं। और सत्संग कम सुनवाते थे, बहुत गुरुजी खुद कम बोलते थे, सुनवाते भी कम थे। तो हमें गुरुजी की इतनी समझ नहीं थी। तो जो जो गुरुजी ने कहा वो हम फॉलो नहीं किया, हम लोगों ने, हम कर नहीं पाए, क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं थी कि गुरु क्या होता है। अब हमें जाके समझ में आई है कि दुनिया में सब कुछ स्टेक लगा कर भी अगर आप गुरु को मिल जाए ना तो वो भी वर्थ है। और इसीलिए शब्द जो लिखे हैं वो गुरुओं ने लिखे, गुरुओं की वाणी है। एक शब्द में है ना, सर कटा के भी गुरु मिल जाए तो सस्ता मिल गया, समझ लो। और देखिए, मेरी इतनी गलतियों के बाद भी गुरु जी की असीम कृपा रही कि उन्होंने मुझे कभी छोड़ा नहीं। और अगर छोड़ दिया होता तो आज मैं कहाँ होती। अगर गुरु छोड़ दे तो इस आपको कहीं कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कई जन्म लगेंगे आपको वापस आने में। इसलिए जो छोटी छोटी बात, और गुरु जी बड़े बड़े काम करने को बोलते भी नहीं थे, बहुत छोटा छोटी चीजें बांटते थे। कि जैसे आजकल क्या है, हर सत्संग में बैठे हुए हर इंसान के हाथ में फोन होता है। और देखिए, गुरुजी जो बोलते थे वो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से, या आपको समझ नहीं आया, आपने वो काम नहीं किया तो माफी है। लेकिन जो गुरुजी करने के लिए मना करते थे कि ये काम मत करो, अगर फिर भी आप वो काम करते हो तो ये गुरुजी के डिसरिस्पेक्ट है। और उसकी कोई माफी नहीं होती। कि इसका मतलब डीपर मीनिंग ये होता है कि गुरुजी आपको जो बोलना है करो, बोलते बोलते रहो आप, हम सुनने वाले नहीं, हमारा फोन तो हाथ में ही रहेगा। सबको पता है कि फोन नहीं ऑन होना चाहिए, लेकिन फिर आप क्या ब्लेसिंग्स लेके जाएंगे ये तो गुरु जी को पता, मुझे नहीं पता। बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना फ़ोन बंद रखें। बहुत छोटी बात गुरु जी बोलते थे। एक शब्द, एक मैं श्लोका चलाती हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाला, 6 मिनट का है, जगजीत सिंह का। जब मेरा टफ टाइम आया था गुरु जी के जाने के बाद, तो मुझे समझ में नहीं आती थी। मुझे तो लगता था कि गुरु मिल गए तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, पहले अच्छा था। और मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हो गया। तो मैं बहुत स्वामीज के लेक्चर सुनती थी। तो मैंने एक बार टीवी में सुना किसी स्वामी के लेक्चर में कि सब लोग बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, पर मानता कोई नहीं गुरु को भगवान। अगर आप गुरु को भगवान मान लो तो सब कुछ गुरु जी आपके लिए करेंगे। अब क्योंकि भगवान को सब पता है किसके लिए क्या करना। और भगवान के सामने बैठे बैठे आप सत्संग में बैठे हो, भगवान गुरु जी की फोटो लगी है, गुरु जी बोलते थे हर फोटो में मैं हूँ, फिर भी आप इग्नोर करते हो और फोन पे मैसेजेस भेजते रहते हो। क्योंकि होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन होस्ट डायरेक्टली किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते, सत्संग में बैठ के उनको नहीं बोल सकते। बिकॉज अगर आपकी सत्संग में आपकी वजह से कोई नाराज हो गया, होस्ट की वजह से उसने कुछ बोल दिया और वो संगत ने आना बंद कर दिया, तो ये होस्ट के लिए बड़ा नेगेटिव कर्म हो जाता है। इसलिए हम लोग कई बार देखते रहते हैं पर बोलते नहीं है। बट ये बहुत छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। कि एक तो गुरु जी चाहते थे कि पूरे कपड़े पहन के आए। गुरु जी कहते थे कि तैयार हो क्या हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी चलता है। ये सबको समझ आता है कि कैसे कपड़े गुरु के पास पहनने चाहिए।
तो ये बहुत ही ज़रूरी है और मैंने यही सीखा है कि हम किसी को कुछ नहीं कहते क्योंकि गुरुजी ने सिखाया किसी को कुछ मत कहो, भगवान सामने बैठे हैं, वो देखेंगे। वो देखते भी हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो फ़ोटो है और फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती। फिर जो आपने फ़ोन पे जो मैसेजेस भेजे, सब कुछ भेजे, आपने टाइम पास किया और लंगर खाया और आप चले गए, इतना ही है। फिर आप सोचो कि आपका काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैंने जब गुरुजी के पास गई थी, मेरा 100% ध्यान गुरुजी में रहता था। मैंने कभी फ़ोन नहीं निकाला, कभी सोशलाइज़िंग नहीं की, मैंने कभी किसी से को ये भी नहीं बताया कि मैं इंडिया में नहीं रहती, बाहर रहती हूँ। बिकॉज़ मैं बहुत सिंपल कपड़े पहन के जाती थी, बिकॉज़ रात को अकेली आती थी मैं 2, 3, 4 बजे। मैं कोई ज्वेलरी पहन के नहीं जाती थी, तो किसी को पता भी नहीं चलता था। मैं बहुत सिंपल जाती थी, तरीके से। तो इसका मतलब कि बहुत ध्यान रखने वाली बात है गुरुजी के पास। बहुत ध्यान रखने वाली छोटी-छोटी बातों को। छोटी-छोटी बातें आप करोगे, बड़े-बड़े आशीर्वाद आपको मिलेंगे। और मैंने जितनी बातें गुरुजी की नहीं मानी, गुरुजी ने मुझे इतने बड़े-बड़े आशीर्वाद दिए कि उनके जाने के बाद मुझे समझ में आई कि ये सब मैं डिज़र्व भी नहीं करती थी। बट भगवान है उनको उनको ही पता होगा कि क्यों उन्होंने मुझे इतने बड़े-बड़े आशीर्वाद दिए। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका काम नहीं होगा। टाइम गुरुजी डिसाइड करते हैं कब आपका काम होगा। क्योंकि इनिशियली तो सब लोग कुछ ना कुछ लेने ही जाते हैं ना। मैं भी लेने गई थी, गुरुजी ने मेरा काम 10 साल नहीं किया। क्योंकि गुरुजी को ये बात पता थी कि जैसे ही उन्होंने मेरा काम किया, मैं गुरुजी को छोड़ के चली जाऊँगी, उसके बाद वापस मुड़ के नहीं जाती। और मैंने कभी कहा भी नहीं कि गुरुजी आपने मेरा आज तक काम नहीं किया। एक बारी कहा था, जब गुरुजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था, मैंने कहा गुरुजी मेरा काम तो हुआ नहीं। तो हाँ, तब मैं अहमदाबाद जा रही थी क्योंकि तब आशाराम जी के बारे में बहुत कुछ आता था न्यूज़ में और सब में। तो मेरे घरवाले मुझे बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि ऐसे कैसे गुरु है, रात में बुलाते हैं, इनको छोड़ दे। तो मैंने नहीं छोड़ा, वो कहते थे तुम्हारा तो काम भी नहीं हुआ, ठीक भी नहीं हुआ कुछ भी। तो मैंने छोड़ा नहीं उनको। तो मैं जब गुरुजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, तो मैंने कहा गुरुजी ये ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। मेरी मम्मी बोलेगी ये ठीक नहीं हुआ। मैं अपनी माँ से बहुत अटैच थी, तो मुझे लग रहा था अब मेरी मम्मी फिर बोलेंगी तुम्हारे गुरु ने ठीक नहीं किया। तो गुरुजी ने मुझे कहा अपनी माँ से कहना कि मैंने कोई दुकान खोल रखी है यहाँ पे। और फिर उन्होंने कहा ये तो ठीक हो ही जाएगा। ये सेंटेंस मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि हम सुन के भूल जाते थे, अगले दिन फिर गुरुजी के पास पहुँच जाते थे। भक्ति में श्रवण, मनन और कीर्तन तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सुनते तो थे, श्रवण तो करते थे, पर मनन नहीं करते। हमने कभी सोचा नहीं कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला। वो सब जब बाद में गुरुजी फिजिकली चले गए, फिर हमने सोचना शुरू किया। एक-एक सीन मुझे याद आने लगा, गुरुजी के सामने बिताया हुआ पल याद आने लगा। तो मुझे बातें भी समझ में आने लगी। और गुरुजी ने इसलिए किया था कि मुझे समझ में आई कि ये गुरुजी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हैं, कोई आम गुरु नहीं है। तो अगर आप अपना काम करवा के चले जाओगे, तो आपका लाइफ़स्टाइल कभी नहीं चेंज होगा, आप इस स्पिरिचुअल ट्रैक पे आओगे ही नहीं। तो गुरुजी आपको स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जो पॉसिबल होगा वो आपके लिए करेंगे और इसमें हमको फ़ेथ होना चाहिए। अब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता क्योंकि अब इतने सारे सत्संग रोज़ आते हैं, रोज़ आते हैं। फिर भी लोग फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, फिर भी लोग जैसी आरती हो जाती, पीछे बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैंने एक जगह देखी कि किसी की फैमिली में कोई डेथ हुई थी और हर आदमी आके उस लेडी होस्ट को जैसे कोई कंडोलेंस मीटिंग होती है ना, वी आर सो सॉरी टू लिसन। अरे भैया, ये कंडोलेंस मीटिंग नहीं है, ये गुरुजी का सत्संग है। और आपने किसी की को देखा भी नहीं, एक सिर्फ वर्ड बोलने के से या एक सेंटेंस बोलने से कंडोलेंस नहीं हो जाता। और ये सब रिचुअल्स बने हुए हैं, ये सब जाते नहीं हैं, बट गुरुजी हमको रिचुअल से बाहर निकालने आए थे। आपने जिसकी डेथ हुई उसको कभी भी नहीं देखा, उसको सत्संग में कंडोलेंस करने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही गुरुजी ने हमको सिखाया है कि जैसे बेबी घर में होता है, तो हिंदुस्तान में जैसे हमारे वहाँ हिंदूज़ में बोलते हैं 40 दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। और फिर कभी डेथ होती है, तो भी कहते हैं कि पता नहीं 13 दिन या कितने दिन। मैं तो कभी शादी के बाद रही नहीं हूँ, मुझे इसलिए इतना डिटेल में पता नहीं है। बट 13 दिन तो पक्का ही पूजा नहीं करते। बट मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों नहीं करते। हम कोई भी किसी की भी डेथ होती है, 5 मिनट के बाद हर तरह की बातें कर रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ द जेंट्स बिज़नेस की बातें कर रहे होते हैं, सब तरह की फैमिली की बारी, और जैसे फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है। तो हम
1-2 घंटा गुरुजी का कीर्तन क्यों नहीं कर सकते? मंत्र जाप ऑन करके क्यों नहीं रख सकते? ताकि वहाँ पे पॉज़िटिव एनर्जी रहे। क्योंकि जिनका फैमिली मेंबर जाता है सिर्फ़ असली दुःख उन्हीं को होता है। और ऐसे ही जब बेबी कोई होता है, घरवालों को बहुत खुशी होती है। किस लिए लोग पूजा-पाठ बंद करवा देते हैं, ये भी मेरी समझ में नहीं आता। जब मेरा ग्रैंडसन हुआ था, लंदन में हुआ था, तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि वो वेडनेसडे था जिस दिन हुआ था और थर्सडे मेरी बेटी एवरी वीक सत्संग करती थी। तो मुझे उसने कहा कि मैंने ही उसको कहा, मैंने कहा बेटा जब बेबी होता है ना तो इंडिया में पूजा नहीं करते फॉर 40 डेज़, तो हमको सत्संग बंद करना पड़ेगा। तो बोली नहीं मम्मी सत्संग तो बंद नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, नहीं मैं पंजाब की संगत से पूछती हूँ कि हमें सत्संग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 5 मिनट बाद उसने कहा मम्मी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, हम सत्संग बंद नहीं करेंगे। और मुझे सही भी लगा कि इतनी बड़ी खुशी हुई है आपके घर में बेबी आया है और आप बोलो कि 40 दिन के लिए सत्संग बंद कर दो। हर इंसान आपको मिलने आता है, विश करने आता है, वो सब कुछ बात कर सकते हैं आप, लेकिन आप सत्संग नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। क्यों? गुरुजी यही सब वहमों से निकालने आए थे और ये आज भी लोग सालों-साल जो सत्संग से कनेक्टेड हैं, गुरुजी से कनेक्टेड हैं, वो आज भी इन चीज़ों में मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका काम मतलब स्पिरिचुअल जर्नी फिर स्लो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा कुछ भी आपका, आपका सब कुछ होगा। एक बार आपने मत्था टेक लिया, गुरुजी ने आपका चार्ट ले लिया। अगर आप कोऑपरेट नहीं करते गुरुजी के साथ, तो आपकी जर्नी स्लो हो जाती है और कलयुग में अगले जन्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लाइफ बहुत टफ है कलयुग में। तो जो भी गुरुजी कहते थे ना मेरे साथ कर्म कटवा लो गुरुजी के साथ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और गुरुजी की बहुत सपोर्ट रहती है जब आपका टफ टाइम होता है। गुरुजी के जाते ही मेरा टफ टाइम शुरू हो गया था और 15 साल रहा। पर गुरुजी ने हमें सँभाल के रखा, एक-एक को सँभाल के रखा और कुछ भी कभी गुरुजी किसी का बुरा नहीं करते। कोई अच्छा इंसान किसी का बुरा नहीं करता। तो जो भी हो रहा है, आप समझो अच्छा ही हो रहा है। कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि गुरुजी ने हमारा बुरा कर दिया। तो इसलिए फ़ेथ रखो, इसी को फ़ेथ कहते हैं। जो होना है वही होगा, चाहे आप जितना मर्ज़ी रो लो, जो मर्ज़ी कर लो। आपके लिए जो अच्छा होगा गुरुजी वही करेंगे। आपको उस टाइम समझ में नहीं आएगी। आपको बहुत बाद में समझ में आएगी जब टाइम आएगा। मेरे ब्रदर को भी गुरुजी ने एक दिन कहा था, मैं डिटेल में सत्संग नहीं सुनाऊँगी क्योंकि मैं सुना चुकी हूँ, कि तू रेस्टोरेंट खोल। वो टेक्सटाइल बिज़नेस में था और वो अपसेट हो गया ये सुन के कि मैं कैसे, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है रेस्टोरेंट का, मैं कैसे रेस्टोरेंट चला सकता हूँ। तो जब वापस गया, वो अहमदाबाद में रहता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि वो तुम्हारे गुरु ने बोला है कि इसको रेस्टोरेंट खोल और ये तो उस दिन से बिस्तर से नहीं उठ रहा। ये तो बोल रहा है मुझे एक्सपीरियंस नहीं, मैं कैसे खोलूँगा, मुझे आता नहीं रेस्टोरेंट का काम। तो मेरी मम्मी ने कहा तुम अपने गुरु से बोलो कि ये वो नहीं करेगा, कुछ और करेगा। और मैंने लाइफ में कभी मेरी मम्मी की कोई बात नहीं टाली। तो उस दिन जाके जब मैं नेक्स्ट ट्रिप में गुरुजी के पास गई, तो मैंने कहा गुरुजी, आपने कहा था ना वो रेस्टोरेंट खोलने के लिए, तो मेरा भाई बोल रहा है वो नहीं खोल सकता। तो गुरुजी ने उसका एक दूसरा काम बता दिया। उसने वो काम किया। ये बातें अराउंड 2004 या 5 की, ओके? उसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। 2019 में कोविड के बाद और उसको 2008 में उसकी कैंसर सर्जरी हुई थी, माउथ कैंसर सर्जरी। आज कितने साल हो गए, वो भी एकदम ठीक है। और इतनी गुरुजी की कृपा है कि कभी-कभी उसको इतनी सीवियर खाँसी आती है कि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता, तो फेंट हो जाता है। फिर उसको आईसीयू में एडमिट कराना पड़ता है। लेकिन कभी 2-4 घंटे में, कभी नेक्स्ट डे वो वापस आ जाता है, बिल्कुल नॉर्मल जब आता है। और एक बारी उसकी आईसाइट भी चली गई थी ब्रेन स्ट्रोक की वजह से और गुरुजी की कृपा से 6 महीने बाद आईसाइट वापस आ गई। देखिए गुरुजी के पास जब वो आया था, जब मैंने गुरुजी से कहा था, "गुरुजी मैं अपने भाई को लेके आऊँ?" तो उन्होंने कहा, "नहीं।" ये मुझे पता है क्यों मना किया था। फिर 2 मिनट बाद उन्होंने कहा, "अच्छा चल तू ले आ।" तो मैं अपने भाई को लेके आई। लेकिन जब मेरा भाई आया, उसने गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया, दोनों कान उसके पकड़े, उसने अपने हाथों से पकड़े हुए थे कि जैसे माफ़ी माँग रहा है। और उसी टाइम मैं समझ गई थी कि इसका सब काम हो जाएगा यहाँ पे। उससे पहले मैंने किसी को भी गुरुजी के पास ऐसे मत्था टेकते हुए नहीं देखा था और उसका सब कुछ अच्छा हो गया। 19 के बाद वो करता तो क्या करता, तो क्या हुआ कि
मोदी जब अहमदाबाद में चीफ मिनिस्टर बना तो उसने हमारे घर के पास एक लेक है, वो लेक को ब्यूटीफाई कर दी। पहले वहाँ पे स्लम्स थे जैसे बॉम्बे में होता है, तो घर की प्राइस बहुत बढ़ गई और हमारे साइड में ना बहुत ज़्यादा जगह है, ओपन स्पेस है। तो उसको एयरटेल वालों ने कॉन्टैक्ट किया कि हम इसके ऊपर से सिर्फ एक वायर डालना चाहते हैं और आई थिंक 25,000 मंथली ऑफर कर रहे थे। फिर उसको कोई जूस सेंटर खोलना चाहता था, ऐसे सब वेंडर्स ने उसको कॉन्टैक्ट किया। धीरे-धीरे वो एक फूड कोर्ट बन गया, ओके। 7-8 स्टॉल्स लग गए वहाँ पे सब एक लाइन में जितनी ओपन स्पेस थी और वो फूड कोर्ट बन गया। फिर मेरा भाई तो कैंसर की वज़ह से उसने काम छोड़ चुका था, तो 1-2 साल वो फूड कोर्ट चला। उसके बाद उसको लगा कि ये तो मुझे रेंट देते हैं और इतना कमाते हैं, ये फूड कोर्ट मैं ही चला लेता हूँ। और उसने फूड कोर्ट अपना खुद चलाना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे कोई खाली करता था, वो अपना आदमी लगा देता था और ऐसे बहुत अच्छा काम उसका हो गया। और उसके बाद से आज तक वो इतना रिपेंट करता है, क्योंकि तब आपकी एज क्रॉस कर गई नया रेस्टोरेंट खोलने के लिए। अगर तब खोला होता गुरुजी की बात मान के, वो हमेशा कहता है कि काश मैंने गुरुजी की बात मान के रेस्टोरेंट उस टाइम खोल लिया होता। तो जो गुरुजी कहते हैं आपके बहुत अच्छे के लिए कहते हैं, आपको तुरंत हुक्म मान लेना चाहिए। कितनी बड़ी बात थी, कहाँ गुरुजी ने 2004 में कहा था और 20 में उसने फूड कोर्ट खोला। तो इसलिए जो ये सत्संग सुने जाते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं कि नई संगत इनसे सीखे कि जो हमने गलतियाँ की वो ना करें। यहाँ पे कुछ भी हो रहा हो, अच्छा ही होता है। जो भी मानो, गुरु का हुक्म 100% मानना चाहिए। जब मैंने जाना ही शुरू किया था तो मुझे ऐसे एक्सपीरियंस होने लगे थे, जबकि मुझे ऐसा कभी ध्यान नहीं आता था, ये सब एक्सपीरियंस गुरु जी की वज़ह से हो रहे हैं। कि मैं एक छोटी थी, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैं एक कृष्ण भगवान के मंदिर में जाती थी। और वो बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, उसमें बहुत ओपन स्पेस थी। और एक एवरी संडे हम लोग एक महाकाली के मंदिर में जाते थे। वो बहुत दूर था, हमारे घर से भी 20 किलोमीटर्स था। तो एक दिन दोपहर को मैं बैठी हुई थी, मैं और मेरी छोटी बेटी, और हमने कहा कि चलो बहुत साल हो गए गए नहीं, महाकाली के मंदिर चलते हैं। और वो संडे नहीं था, वहाँ पे संडे बहुत रश होता है। तो मैं और मेरी बेटी चले गए वहाँ महाकाली के मंदिर में दोपहर को। और मैं बचपन से जा रही हूँ, जब मैं 5 साल की थी तब से जा रही थी अपनी माँ के साथ, और गुरुजी को मिली मैं 2001 में, ओके, 45 इयर्स की एज में। पहली बार जब हम दोपहर को गए, वो पुजारी ने हमको एक कॉटन लिया और महाकाली की आँख साफ की उन्होंने उस कॉटन से और हमें दे दिया। मुझे और मेरी बेटी दोनों को दिया, छोटी वाली थी। तो मैंने कहा इसका क्या करें हम? मुझे समझ नहीं, इस कॉटन का मैं क्या करूँगी? और उन्होंने बोला अपना मुँह साफ करके इसको फिर फेंक दो। और ये देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। ऐसा मैंने आज तक देखा ही नहीं इतने सालों की एज में कि ऐसे भी ब्लेसिंग होती है। वो सब गुरुजी ने शुरू कर दिया था, पर मेरी कभी समझ में नहीं आती थी। हमने ये सब चीज़ें कभी एक्नॉलेज नहीं की, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। ऐसे ही जो मैं कृष्ण भगवान के मंदिर में जाती थी, एक दिन दोपहर को मैं कहीं जा रही थी, तो घर में कोई भी नहीं था। मैं जब जाती थी तो अपने घरवालों को नहीं बताती थी, क्योंकि वो गुस्सा करते थे, इधर जाती रहती है, उधर जाती रहती है। तो मैंने एक ऑटो पकड़ा और मुझे जाना कहीं और था। ये भी 2001 की बात है। और उसने जिस मंदिर में मैं बचपन से जाती थी, वहाँ पे ऑटो रोक दिया दोपहर को 3 बजे। तो मैंने बोला, "ये कहाँ ले आए आप? मैंने तो कभी देखी नहीं ये जगह। ये तो मैं बहुत पहले आती थी, यहाँ नहीं जाना मुझे, कहीं और चलते हैं।" मैंने जहाँ बोला था वहाँ जाना था। तो बोला, "ये एक मंदिर है।" मैंने कहा, "मुझे पता है, मैं आती थी जब छोटी थी।" तो जब मैंने सोचा आई गई हूँ तो चलो दर्शन कर लेते। मंदिर बिल्कुल बहुत बड़ा ग्राउंड भी था, आगे सब खाली था, सारे पुजारी-वुजारी सब सो रहे थे अपने कमरों में। एक छोटा-सा मंदिर बाहर था, तो मैं उधर मत्था टेकने गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि वृंदावन के बहुत बड़े सेंट हैं, बैरागी बाबा, आप उनसे मिलना चाहोगे? वो आए हुए हैं 2 दिन के लिए। बोले यहाँ पे ना शाम को 6 बजे वो भागवत की कथा होती थी पूरी। तो मैंने कहा मिल लेती हूँ। ये भी गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं अकेली थी और वहाँ पे सारे मेल मेंबर्स थे, स्वामीज़ थे, तो मुझे ऐसा डर नहीं लगता था। तो मैं गई ऊपर बाबा के कमरे में, बैरागी बाबा के कमरे में, और मैंने जैसे ही मत्था टेका उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद दिया। वो मैं नहीं बता सकती।
और मुझे गुरुजी ने एक पर्टिकुलर रीज़न से भेजा था वहाँ पे, गुरुजी ने भेजा था। और वो एक ऐसा काम था कि मैं नहीं बताना चाहिए मुझे, नहीं बताऊँगी, सॉरी। तो देखिए गुरुजी ने क्या-क्या किया मेरे लिए। और वो बैरागी बाबा बहुत बड़े सेंट थे वृंदावन में। और 10-15 साल बाद मैंने टीवी में देखा था कि बैरागी बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे-ऐसे मुझे बहुत एक्सपीरियंस होते थे। फिर मैं गई एक बारी, मुझे आबू में जाना था, इनके सेंटर में, ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में। तो मैं जैसे ही मैंने अपनी फैमिली को बोला, तो बोले कहीं नहीं जाने की ज़रूरत, जगह-जगह घूमती फिरती। तो मैं पहुँच गई एक दिन ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में। मैंने कहा मुझे आबू जाना है आपके सेंटर में। तो उन्होंने कहा कि वहाँ आप नहीं जा सकती क्योंकि 1 हफ्ते का कोर्स करना होता है आबू जाने से पहले। तो मैं नहीं गई क्योंकि मेरे बच्चे तब इतने बड़े नहीं थे और 1 हफ्ता कोर्स करने के लिए दोपहर को 2 घंटा रोज़ जाना था। तो मुझे अपने घर में बताना पड़ता, तो मैं नहीं गई फिर, और तो मैं आज तक नहीं गई वहाँ पे। तो जहाँ गुरुजी को आपको भेजना होता है, गुरुजी वहीं पे आपको भेजेंगे। आपको ये सब सोचना नहीं है क्या करना है, क्या नहीं। गुरुजी कहते थे ना, दिमाग बंद कर दो, सब कुछ वहीं हो जाएगा। और जैसे हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी है ना, सबसे पहले हमको वो कम करनी पड़ेगी। गुस्सा करना, बात-बात पे लोग हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, एक-दूसरे पे चिल्लाते हैं घर में। बहुत शांत, पूरी ये जो प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ना, जस्ट टू काम डाउन। हमारा माइंड एकदम शांत रहना चाहिए, तभी हम गुरुजी के मैसेजेस समझ पाएँगे। अगर हमारे माइंड में इतना केओस रहेगा, तो हम कभी गुरुजी के मैसेजेस नहीं समझ पाएँगे। और ये बात गुरुजी ने मुझे सब बड़े सारे लेसन सिखाए। ये सब आप लेसन्स आप लाइफ टाइम में सीखना है, आपको सीखने ही पड़ेंगे। गुरुजी ने मुझे कहा था गुस्सा मत करना। देखिए, उम, द्रौपदी को कृष्ण भगवान ने कहा था हँसना मत। और उसने दुर्योधन को देख के इतनी ज़ोर-ज़ोर से हँसी कि ही टूक इट एज़ एन इंसल्ट। और फिर जो महाभारत हुआ उसने रिवेंज लेने के लिए। तो ऐसे ही छोटी-छोटी बातों में हम लोग बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। मुझे गुरुजी ने एक ही बात कही थी, गुस्सा मत होना, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा आता था मुझे। और जब मैं गुस्सा आता था एकदम चुप हो जाती थी हफ्तों के लिए। तो घर में टेंशन तो सबको हो ही जाती है ना, चाहे आप बोलो या नहीं बोलो। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती, ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते गुरुजी के लिए, तो एटलीस्ट इतना तो करो, सिंपलेस्ट थिंग जो गुरुजी ने दिया, इतना सिंप्लीफाई किया है गुरुजी ने सब कुछ, कि मंत्र जाप करो। जैसे-जैसे आप जाप करोगे, ऐसे-ऐसे आपका माइंड शांत होता चला जाएगा। और गुरुजी ने दूसरी बात कही थी, शिव पुराण पढ़ा करो। मुझे जब गुरुजी ने कहा था, तो अंकल एक दिन ना हम किसी मंदिर में जाते थे, तो वहाँ पे गीता का पाठ होता है। तो अंकल ने बोला कि तुम गीता का पाठ करो एक, मतलब एक्सप्लेन करना था सारी संगत को, प्रिपेयर करके। तो मैंने कहा देखती हूँ, मैं गुरुजी से पूछती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम इतनी बात गुरुजी से पूछोगी? तो मैंने कहा हाँ, गुरुजी से पूछो। जब मैं नेक्स्ट ट्रिप में गई तो मैंने कहा गुरुजी मैं गीता पढूँ? तो गुरुजी ने कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैं रामायण पढूँ? तो गुरुजी ने कहा नहीं। तो गुरुजी ने मुझे कहा शिव पुराण पढ़ा कर। तो शिव पुराण मैंने पढ़नी शुरू की, क्योंकि जो कृष्ण भगवान के फॉलोअर है, वो गीता पढ़ते हैं। और जो राम जी के फॉलोअर है, वो रामायण पढ़ते हैं। जो देवी माँ के फॉलोअर है, वो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। हम अब गुरु जी के पास आ गए हैं, और हम ये सब हर जन्म में पूजाएँ करके गुरु जी तक पहुँचे हैं। सारी रिचुअलिस्टिक पूजाएँ छोड़ देनी चाहिए। कर्म कांड से कभी भगवान नहीं मिलता। ये सब कर्म कांड में आता है। तो अब हम गुरु जी के पास आ गए और गुरु जी शिव जी हैं, तो हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो गुरु कहते हैं वो करना चाहिए। सिर्फ़ शिव पुराण पढ़नी चाहिए। 12 महीने देवी माँ के मंदिर में देवी माँ की पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि शिवरात्रि के दिन वहाँ पे शिव जी का पूजा होगी। तो अगर आप सरेंडर करना चाहते हो, नहीं भी करना चाहते सरेंडर, तो हमें ये छोटी-छोटी बातें फ़ॉलो करनी चाहिए, तो ब्लेसिंग्स आपको फ़ील होंगी। नहीं तो जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे ही गुरुजी समझाते रहते थे कि यहाँ आए हो, तो बस एक ही में एनर्जी लगाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ़ मेरे में एनर्जी लगाओ, बट उन्होंने ये ज़रूर कहा जिसको भी मानो, उसी को प्रे करो। और इसीलिए
हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम लेफ्ट राइट सब कुछ छोड़ के गुरुजी में फ़ोकस करें। मैं जब फर्स्ट डे गुरुजी के पास गई थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जब हमने लंगर लेके आज्ञा लेने गए हम लोग, तो गुरुजी ने कहा कि थर्सडे आना। तो मैंने कहा गुरुजी हम तो नहीं आ सकते थर्सडे। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। तो गुरुजी ने कहा वहीं चली जा, फिर यहाँ क्या करने आई है? तो देखिए फर्स्ट डे ही मुझे गुरुजी ने समझा दिया था कि एक को मानो, अगर उनको मानते हो तो वहीं चले जाओ, फिर यहाँ क्या करने आए हो? फिर उन्हीं की पूजा करो, तो उन्हीं से सब कुछ मिल जाएगा। ये सब गुरुजी समझाते रहते थे, जो हमने, जैसे मैंने बोला ना, हम कभी सोचते नहीं थे। और बैठे-बैठे पर गुरुजी ने मुझे हमेशा अपने पास बिठा के रखते थे। 2-3 साल के बाद मुझे 2 साल तक तो मुझे गुरुजी मेरे से बात भी नहीं करते थे, क्योंकि जब मैं जाती थी तो मुझसे कहते थे, "आ गई वैष्णो देवी वाली, ये आ गई वैष्णो देवी वाली।" तो गुरुजी मुझे बात नहीं कर, लेकिन उसके बाद गुरुजी मुझे हमेशा अपने पास बिठा के रखते थे। मैं कितना भी जाऊँ और मत्था टेकूँ गुरुजी को, देर से जाऊँ, पहले तो हम शुरू में लेट जाते थे क्योंकि हमको लगता था गुरुजी सुबह तक बैठाते हैं। क्रॉस लेग करके बैठना होता है, बहुत मुश्किल होता है बैठना इतने टाइम तक। जब गुरुजी के सामने बैठते थे तो ज़मीन पे क्रॉस लेग करके बैठते थे, लेफ्ट राइट देखने में, 1 इंच मूव करने में भी गुरुजी की नज़र देखनी पड़ती थी कि गुरुजी हमको तो नहीं देख रहे। उसके बाद हम अपनी पोज़ीशन चेंज करते थे और इतना डिसिप्लिन रहता था गुरुजी के वहाँ। तो ये जब हम लेट जाने लगे तो एक दिन गुरुजी को तो समझ आती आती थी, मतलब अब हमें समझ आ गया कि गुरुजी को सब पता था। गुरुजी को समझ में आ गया इसलिए लेट आते हैं रोज़। तो एक दिन मैं 8:30 बजे जैसे ही एंटर हुई, तो गुरुजी ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया और कहा, "इतनी देर से आके कुछ नहीं होता।" इसका मतलब वो सारी संगत के लिए मैसेज है आज भी कि गुरुजी स्थान पे आएँ। गुरुजी भी पहले ही आ जाते हैं। गुरुजी पहले 6:30 बजे बैठे ही होते थे। गेट तो 7 बजे खुलता था। हमको हर हालत में सत्संग शुरू होने से पहले गुरुजी के दरबार में होना चाहिए। और देखिए ट्रैफिक में 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाएँ तो कोई बात नहीं। बट आप ये सोचो कि 1.5 घंटे बाद लंगर शुरू होगा तो आप आधे घंटे पहले जाओगे, वो सब तो इसका मतलब आप लंगर खाने जा रहे हो। और गुरुजी बहुत लोगों को बोलते थे आ गए लंगर खाने वाले। तो इस अब फिर उसमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, सबसे बड़ी बात ये है उसमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती आपको कुछ भी। आप लंगर खाओ और जाओ, आपने पार्टी एन्जॉय की, अच्छा लंगर एन्जॉय किया, आपको खाना नहीं बनाना पड़ा। ये छोटी-छोटी बातें, हर सत्संग में आपको टाइम से पहले पहुँचना चाहिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, तो गुरुजी हमेशा कहते थे बच्चे वाले, छोटे बच्चे वाले बच्चे पालो, यही तुम्हारी पूजा है। एक दिन एक लेडी आई मेरे सामने और उसने गुरुजी को कहा, "गुरुजी, मेरी बेटी की शादी हु उसकी बेटी की शादी हुई थी 2 दिन पहले। मेरे सारे इन-लॉज़ आए थे, लेकिन वो ना दूर ही रहे।" तो गुरुजी ने कहा, "उनको दूर ही रखना।" और जब मैंने सुना है वो शॉक्ड कि गुरुजी ऐसा कैसे बोल सकते हैं? लेकिन फिर ब्रेक में हम लोग कभी बातें करते थे क्योंकि 2-3 राउंड में लंगर होता था तो हम बाहर जाके बातें करते थे। बाहर जब जाते थे, खड़े रहते थे, सेकंड राउंड लंगर अंदर चल रहा होता था, हम बातें करते थे। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, "आपको क्यों गुरुजी ने ऐसा बोला?" तो उन्होंने कहा, "आंटी, जब उसकी बेटी 7 साल की थी, 7-8 साल की थी, तो उसका कोई रिलेटिव उसके घर में रहता था और इतने छोटे बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो उसको 3 साल तक उन्हीं के घर में रह के उन्हीं का रिलेटिव उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करता था। बच्चे समझा नहीं पाते मेड कैसे रखती है। आपको रिश्तेदार तो रखने ही नहीं चाहिए घर में जब बच्चे छोटे होते हैं। और दूसरी बात कि इसीलिए गुरुजी कहते थे कि जो आप जिस तरह से बच्चे को देखोगे, आपकी मेड कभी नहीं देखेगी। इसलिए हमेशा गुरुजी कहते थे बच्चे पालो। जिनके बच्चे छोटे हैं, एक पेरेंट ज़रूर घर में रहना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी घर में रहेगा बच्चे अटेंड करने के लिए तो भी ठीक है, टर्न बाय टर्न आप जाइए। लेकिन दोनों बच्चे छोड़ के या जितने भी आपके बच्चे हैं, एक भी है तो भी उसको छोड़ के कि नहीं 7-8 साल का हो गया, 9 साल का, आपको नहीं जाना चाहिए। आजकल तो बच्चे टीवी पे ही लगे रहते हैं और फ़ोन पे लगे रहते हैं। अगर आपके बच्चे बिगड़ गए तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। गुरुजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि गुरुजी बहुत अच्छे से समझाते थे कि बच्चे वाले बच्चे पालो, वही आपकी पूजा है। और जब आपका राइट टाइम आएगा, जब आप बच्चों से फ्री हो जाओगे, तो आप गुरुजी की भक्ति करो, गुरुजी आपको सेवा दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। बट ये नहीं सोचना चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई भी क्राइसिस है, तो मंदिर में सेवा मिल जाएगी तो ही ठीक होएगा।
या किसी के घर में सेवा कर लेंगे, बच्चे छोड़ के चले गए आप सेवा करने के लिए। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत कुछ सिंप्लीफाई किया हुआ है ना गुरुजी ने, बहुत ईज़ी की हुई है हमारी जर्नी। कभी बच्चे छोड़ के घर से नहीं जाना चाहिए अनलेस कि बच्चे आपको एक्सप्लेन करने लायक हो जाएँ। कुछ भी उनके साथ हुआ है, आप आके पूछो और वो पूरा अच्छी तरह से जब तक एक्सप्लेन ना कर सकें, आपको बच्चे छोड़ के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और एक मैंने ये भी देखा है कि जिनके घर में हेल्पर्स होते हैं, वो अपने हेल्पर पे छोड़ के बीमार पेरेंट्स को चले जाते हैं। पेरेंट्स को छोड़ के सत्संग में चले जाते हैं। ये भी चीज़ गुरुजी मना करते थे। यही आपकी सेवा लगी, ये भी गुरु सेवा है। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, हेल्पर्स आपके पेरेंट्स को कभी नहीं अटेंड करेंगे। आप सामने हो तो अलग बात है, पीछे नहीं अटेंड करेंगे। और मैंने देखा है बहुत केसेस में, कोई भी बीमार आपके घर में है तो आपको और घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही इतने सत्संग आते हैं आजकल, राउंड द क्लॉक ज़ूम सत्संग आते हैं। गुरुजी ने कितना ईज़ी कर दिया। तो आप घर में कोई भी ज़ूम सत्संग पे अटेंड कर सकते हो। आप सत्संग हर रोज़ किसी भी टाइम पे आप रिकॉर्डेड इतने हैं, आप सत्संग सुन सकते हो। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें कर लो। गुरुजी बोलते थे, एक बारी मैं बैठी थी गुरुजी के पास और मैं एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ आपको, मुझे याद आ रहा है। बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अगर मैं लंगर खाने जाती लंगर हॉल, तब लंगर नीचे मिलता था बेसमेंट में। तो मैंने सोचा मैं सारी गीली हो जाऊँगी, भीग जाऊँगी तो कैसे नीचे बैठूँगी लंगर खाने। तो मैं ऐसे गुरुजी से कभी माँगा नहीं मैंने अपनी लाइफ़ में कभी भी। मुझे आदत ही नहीं थी माँगने की। मैंने फर्स्ट डे से ही नहीं माँगा। तो मैंने मन में सोचा कितनी देर वेट करनी पड़ेगी जब तक बारिश बंद हो जाएगी तब तक, तब उससे पहले मैं लंगर खाने नहीं जाऊँगी। और नेक्स्ट मोमेंट बारिश बंद हो गई। मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सिर्फ़ पैर गीले हुए थे, कपड़े तो नहीं गीले हुए। ऐसे गुरुजी आपका बहुत ध्यान रखते हैं। जो भी आप करो, गुरुजी के नाम पे करो। गुरु जिसकी भी सेवा करो, गुरुजी की सेवा है। चुप रहा करो। गुरुजी कहते थे ना, चुप रहा करो। एक बार यहाँ पे किशोरी अंकल आए थे, वो 25 साल उन्होंने गुरुजी की सेवा की उनके पास, गुरुजी के पास। कभी नहीं सत्संग सुनाते थे, उनको आज्ञा नहीं थी शायद। तो मैंने एक दिन बहुत इरिटेट होके उनको बोला, मैंने कहा, "आप कभी सत्संग नहीं सुनाते ना, हम कितना पीछे पड़ते हैं।" तो मैंने कहा, "अच्छा बता।" उन्होंने एक ही सत्संग सुनाया था जो मुझे याद है, मैं आपको सुनाती हूँ कि एक दिन वो समंदर में खड़े थे और शेषनाग आए और शेषनाग किशोरी अंकल से गुरुजी का एड्रेस पूछ रहे थे। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, उनको कितना क्या उनका स्पिरिचुअल लेवल होगा कि शेषनाग उनसे गुरुजी का एड्रेस पूछ रहे थे कि गुरुजी कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से यहाँ चले जाओ। यही बस मुझे याद है। और फिर कभी वो सत्संग नहीं सुनाते थे। तो एक दिन मैंने उनसे बोला कि चलो मत बताओ, कुछ मत बताओ गुरुजी के बारे में। सिर्फ़ इतना बताओ कि गुरुजी क्या करने के लिए कहते थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी कहते थे चुप रहा करो। ये कितनी बड़ी बात है। और अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। फैमिली लाइफ़ में हर बात का जवाब देना सबको ज़रूरी नहीं होता। आप चुप रहो, तो गुरुजी सब कुछ देख लेंगे। लेकिन आप खुद ही हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो फिर गुरुजी नहीं करेंगे। इसी को सरेंडर बोलते हैं ना, कि जो आपकी तरफ से जवाब भी देना है तो आप गुरुजी को बोलो, गुरुजी आप जवाब दो। ये सब प्रैक्टिस करने से आता है, ऐसे नहीं आएगा। तो हर चीज़ पे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से गुरुजी कहते थे ना कि आर्ग्यूमेंट से भगवान नहीं मिलता, डिस्कशन से भगवान नहीं मिलता, ये गुरुजी कहते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में कभी पड़ना नहीं चाहिए। दूसरा रीज़न ये भी है कि सबकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट तरीके से होती है, डिफरेंट बैकग्राउंड है सबका। तो वो सब कोई किसी को कन्विंस नहीं कर सकता बड़े होने के बाद। तो इसलिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है, जो गुरुजी ने सिखाया कि चुप रहा करो। और अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो आप गुरुजी को मत्था टेक के बोलो, गुरुजी आप देख लो अब, तो गुरुजी देख लेंगे। बट आप खुद ही सब कुछ हाथ में रख के महाभारत घर में करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। और गुरुजी ने भी देखिए, अ, जिनको बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम है ना, हर इंसान बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक मैंने सत्संग सुना था बेबी आंटी के बुक का, कि गुरुजी ने अनूप सिंह को, वो बीमार थे या कुछ था, मुझे अब एग्ज़ैक्टली याद नहीं, मैंने बहुत ध्यान से नहीं सुना था।
तो उनको गुरुजी ने बोला था कि 40 दिन तक कमरा बंद करके पाठ कर, घर में रह के। और उन्होंने पाठ किया और उनकी आवाज़ वापस आ गई। शायद उनकी आवाज़ चली गई थी। एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता, हाँ, आप बुक पढ़ के सोच लेना, पर ये मैंने सुना था शायद उसमें, कि उनकी आवाज़ वापस आ गई है। सबका सॉल्यूशन एक ही है कि आप घर में बैठ के पाठ करो। सिर्फ़ 2 घंटे सत्संग किया, सत्संग में चले गए और बाकी के 6 डेज़ आपने कुछ नहीं किया गुरुजी के लिए, वो फिर बहुत स्लो प्रोसीजर हो जाती है। तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनने में फिर बहुत टाइम लगेगा। कनेक्शन ऐसे ही बनता है कि हर रोज़ पाठ करो। गुरुजी ने मुझे कहा था ना, एक शब्द है, नाम बीज लो कर्मा वालों आई रुत बीजने की। उसमें एक लाइन है, अपने बराबर रोज़ सोना, सोना मतलब गोल्ड, नींद नहीं गोल्ड। अपने बराबर वेट के इक्वल रोज़ सोना भी दान करो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। नितनेम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नितनेम आपको करना ही करना है। सुबह उठ के आपको पाठ करना ही करना है। गुरुजी ने ऐसे सब रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे कि नहा के करो, पूजा रूम में ही बैठ के करो, कुछ नहीं। आप चाहो तो बेड में लेट के भी कर सकते हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बेड में लेट के करो। पर 5, 10, 15 मिनट आपको गुरुजी का ध्यान करना ही करना है। जो मैंने नहीं किया, और गुरुजी ने मेरी ट्रेनिंग 2019 में की जब मेरे लंग्स फेल हो गए थे। और वो इतनी टफ ट्रेनिंग थी कि इतने मुझे गुरुजी ने विज़न्स दिखा-दिखा के मुझे ट्रेन किया कि तो मैं कभी भूल नहीं सकती। और हमारे साथ बहुत लोगों का सरेंडर हो गया। जितने भी लोग यहाँ पे थे, किसी को उम्मीद नहीं थी 1% भी कि ये लेडी ठीक हो जाएगी। मेरे ठीक होने का 0.1% भी चांस नहीं था। मेरे आईसीयू के बाहर भी रेड स्टिकर लगा था। इवन डॉक्टर्स ने मेरे बच्चों को बोला था कि इफ शी सर्वाइव शी विल बी ऑन द व्हीलचेयर फॉरएवर एंड शी विल बी विद ऑक्सीजन फॉरएवर। गुरुजी की कृपा है कि आज ना मैं ऑक्सीजन पे हूँ और ना मैं व्हीलचेयर पे हूँ, और हर सत्संग में मैं ज़मीन पे क्रॉस लेग आराम से बैठ सकती हूँ। इतना कुछ गुरुजी कर सकते हैं। इसके बाद, इसके आगे भी गुरुजी तो दुनिया अपसाइड डाउन कर सकते हैं, पर वो करेंगे नहीं। वो कहते थे मैं नेचर के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। तो हमें इस हम गुरुजी ऐसा सब करेंगे नहीं, बट आपको भक्ति करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करेंगे गुरुजी। अगर हमने अपना वेज़ ही नहीं चेंज करना, उसी रास्ते पे चलना है जो जैसे थे वैसे ही हैं हम, तो गुरुजी क्यों करेंगे फिर ना? गुरुजी मुझे ना, जब मैं बैठती थी तो बड़ी-बड़ी बातें सिखाते रहते थे। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, ये सब नई संगत के लिए बता रही हूँ, बेल का जूस पिया कर। बेल का जूस उनको पीना चाहिए जिनको हाई बीपी है, जिनकी बॉडी हीट ज़्यादा है। और लो बीपी वालों को नहीं पीना चाहिए। उन्होंने कहा हफ्ते में 1 बार जो दूध जलेबी खाता है, उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो संगत जी, हमेशा हफ्ते में 1 बार दूध जलेबी ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन लंगर वाले ग्लास में, नहीं कि अमेरिकन साइज़ फुल ग्लास में 500 एमएल का ग्लास ले लिया और 5-6 जलेबी डाल दी। तो वो इट विल वर्क एज़ मेडिसिन। पर आपने बड़ा साइज़ कर लिया तो फिर शुगर वाले तो वैसे भी नहीं खा सकते। पर वो जो गुरुजी ने बोला है, उस तरह से खाओगे लंगर वाले ग्लास में दूध डाल के जलेबी, तो वो मेडिसिन की तरह काम करेगा, उससे शुगर भी आपकी नहीं बढ़ेगी। और मुझे गुरुजी ने कहा था कि उम, शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए, वो सबके लिए। और एक बार और दी थी गुरुजी ने, पपाया खाना चाहिए। और गुरुजी ने कहा था कि शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए, किसी भी ब्रांड की शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए। और संगत जी, अ, एक दिन ना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ किसी का। गुरुजी ने, जब मैं बीमार हुई थी, तो मुझे एग्ज़ैक्टली परसेंटेज ऑफ ईगो बताई थी कि तेरी परसेंटेज ऑफ ईगो इतनी है और भक्ति इतनी है। परसेंटेज ऑफ ईगो वाज़ मच हायर, आसमान को छू रही थी। परसेंटेज मैं नहीं बताऊँगी। और वो तो ना के बराबर थी मेरी भक्ति। तो मुझे बड़ा शॉक लगा जब मैंने ये ड्रीम देखा कि मैं तो 40 साल से गुरुजी के पास जाने से पहले भी प्रे करती थी 2 घंटा रोज़। गुरुजी के पास 2001 में गई, तभी से भी मैं सत्संग जाती थी, कराते भी हैं। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। मतलब आपका ध्यान गुरुजी में होना चाहिए। तो अगर आपकी ईगो होगी तो सब कुछ ज़ीरो होता चला जाएगा। तो हमेशा मैं सोचती थी मेरी ईगो कैसे डाउन होगी, कैसे डाउन होगी, कैसे ज़ीरो होगी। तो मुझे गुरुजी के पास मैं एक बारी बैठी थी, मुझे हमेशा वो सीन याद आता है और मैं आपको भी सुनाती हूँ। एक दिन रात को 2 बजे मैं और गुरुजी बैठे थे और सिर्फ़ सेवादार थे वहाँ पे। और जब हम लोग बैठे थे तो गुरुजी ने
मैं तो एक वर्ड नहीं बोलती थी, मैं गुरुजी से बहुत डरती थी, गुरुजी बोलते थे। और उस दिन क्या हुआ कि रात को 2 बजे एक लेडी आई, एक कपल को लेके। उनका बेबी नहीं था, और जो लेडी उनको लेके आई थी वो स्पेगेटी स्ट्रैप पहने हुए थी और केपरी पहने हुए थी, जो नी से जरा सी नीचे तक की जो पैंट होती है। तो उसने गुरुजी को मत्था भी नहीं टेका और गुरुजी को बोला, गुरुजी, इनके ब्याह के 10 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं है, नु मुंडा दे दियो। और संगत जी, आज भी मैं वो एक्सप्रेशन याद करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरी ईगो बहुत है। तो गुरुजी ने ऊपर भी नहीं देखा। गुरुजी उनको डांट के उसी टाइम निकाल सकते थे, रात को 2 बजे। गुरुजी ने बहुत धीरे से उनको बोला, और जबकि मैं गुरुजी के पास ही बैठी थी, जाओ आज घर, कल शाम को आना। जब भी मुझे लगता है मेरी ईगो कैसे डाउन होगी, मैं इस सीन जरूर याद करती हूँ कि गुरुजी उनको कितना डांट सकते थे। जिस तरह से वो लोग आए थे, ऐसा लग रहा था कि किसी या तो क्लब से आए थे, क्लब से आए होंगे, पार्टी से नहीं, क्योंकि पार्टी वाले कपड़े नहीं पहने थे ऑलरेडी ने, क्लब वाले कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी ने उनको एक भी वर्ड नहीं बोला। ये मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन है। मैं बहुत बार ये सीन याद करती हूँ, जब मुझे अंदर से मुझे लगता है कि मेरी ईगो तो नहीं आ रही। कोशिश मैं भी करती हूँ कि मैं मेरी ईगो खत्म कर दूँ, बट ये ना, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस होती है, एक दिन नहीं होगी। तो मैं वो सीन जरूर गुरुजी का याद करती हूँ। तो इसलिए किसी को कुछ मत कहो, कोई नहीं चेंज होता, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को गुरु के लायक बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, गुरुजी तो भगवान है, सब पे इक्वल ब्लेसिंग्स होती हैं। बट डिपेंड करता है आप कितने रिसेप्टिव हो, आप कितना कॉपरेट करते हो गुरुजी के साथ, आप कितना बात मानते हो गुरुजी की। और मैं तो देखो कितने साल हो गई हूँ गुरुजी के पास, 6 साल रेगुलर गई हूँ। मेरी बेटी तो सिर्फ साल में 2 बार जाती थी, 15 दिन के वेकेशन में अमेरिका से आती थी, उसको गुरुजी की बहुत ज्यादा समझ थी। एक बारी मुझे एक रिंकू मेहता जो है ना, हमारे आजकल कनाडा में, बहुत छोटा था, तो वो 20-22 साल का होगा जब हम जाते थे उस गुरुजी के पास। उसने मुझे कहा था, उसने मुझे कहा कि अगर गुरुजी आपको कहे ना कि यहाँ से सामने से बाहर जाओ, और आपको वॉल दिख रही है कि ये तो दीवार है, यहाँ से कैसे जाएंगे, और आप देखते हो कि लेफ्ट और राइट में डोर खुला हुआ है, तो नेचुरली कोई भी आदमी होगा लेफ्ट या लेफ्ट चला जाएगा कि गुरुजी ने बाहर ही जाने को तो कहा है। इसे नहीं, आपको उसी सामने की वॉल से ही जाना है, लेकिन आप देख रहे हो कि वॉल है। जब दरवाजा जब वॉल से आपका सर टकराएगा, तो दीवार अपने आप नीचे गिर जाएगी। इतनी अंडरस्टैंडिंग वो 20 साल के लड़के में थी, जो मेरे में नहीं थी। बट ये सत्संग सुन सुन के आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती जाती है। मैंने जो कुछ भी सीखा, सब कुछ गुरु जी के जाने के बाद सीखा, क्योंकि मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ। मैंने कभी पंजाबी सुनी भी नहीं थी। जो पंजाब की संगत है और जो सिख धर्म के सारे लोग हैं, उनको बहुत जल्दी गुरु जी की समझ में आ गई थी कि गुरु के सामने कैसे बिहेव करना। मैं गुरु जी से बहुत बारी बातें करती थी, कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी करती थी। गुरु जी ने सब कुछ बर्दाश्त किया, गुरु जी मुझे कभी कुछ नहीं बोला। एक बार 2007 में मार्च में गुरु जी मुझसे कुछ कह रहे थे, तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरु जी, आपने पहले से बोला था। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं गुरु जी, आपने पक्का ऐसे ही बोला था पहले। तब उन्होंने पहली बार, क्योंकि तब वो डिसाइड कर चुके थे कि वो बॉडी छोड़ के फिजिकली जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बड़े धीरे से कहा उस दिन कि जो गुरुजी बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और दूसरा उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला, टेलीपैथी। और मुझे वो भी एक्सप्रेशन याद है कि गुरुजी ने बड़ा ही नीचे देख के और बहुत ही धीरे से बोला था, क्योंकि उनको पता था कि ये बात अभी अभी तक ये समझती नहीं कि मैं क्या हूँ, और मैं जाऊंगा तब इसको समझ में आएगी सारी। और गुरुजी के जाने का इतना बड़ा शौक लग गया हमको, क्योंकि हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारी लाइफ टाइम में गुरुजी चले जाएंगे। वो इतने यंग थे, हमें लग रहा था हमारी लाइफ टाइम तक तो है ही है गुरुजी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी गुरुजी है, गुरुजी है। बट वो चले गए। आप गुरुजी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि आपका हर काम करेंगे, वो हर सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। मेरे बिना कहे गुरुजी ने मेरा इतना बड़ा घर शिफ्ट करवा दिया। इवन दिल्ली में भी जब मैं जाती थी तो मैं वसंत कुंज में रहती थी। मेरा एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट था, वहां जाके रहती थी। लेकिन क्या था कि वहां पे ओल्ड कपल्स के मर्डर बहुत हो रहे थे, तो मुझे डर लगता था वहां पे बहुत,
कि मैं कभी रात को 3-4 बजे खोलती हूँ, किसी ने मुझे फ़ॉलो किया तो मेरा क्या होगा? तो बहुत डरती थी मैं जब भी जाती थी। तो सेम ईयर गुरुजी ने मेरा हाईवे पे एनएच-8 पे घर खरीद दिया। और जब वो घर खरीदा हमने, वो बहुत अच्छा घर है। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि गुरुजी ने खरीदा है। मैंने गुरुजी को थैंक यू भी नहीं बोला। वो तो बहुत बाद में मुझे समझ में आई कि देखो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। मुझे लगता था क्या है, घर खरीद लिया, मेरे हस्बैंड बिज़नेसमैन है तो खरीद लिया तो क्या हुआ? मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अंकल ने नहीं, ये गुरुजी ने खरीदवाया है मेरे लिए, ताकि मैं उसके बाद मेरा डर लगना खत्म हो गया। क्योंकि हाईवे पे पूरा ट्रैफिक होता है और अंदर भी सिक्योरिटी थी, गेटेड प्रॉपर्टी थी तो पूरी सिक्योरिटी थी, तो मुझे बिल्कुल डर लगा, मेरा दिल से डर खत्म हो गया कि रात को जाने का। मैं किसी भी टाइम जाती थी, मुझे डर नहीं लगता था। तो गुरुजी आपके सारे अरेंजमेंट करते हैं। ऐसे ही जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, बहुत रेगुलर जाती थी, बहुत रेगुलर जाती थी, साल में 7-8 बार यहाँ से जाती थी। तो टिकट बहुत महँगा था, आपको पता है इंटरनेशनल टिकट कितने महँगे होते हैं। तो यहाँ से 2001 में एक जज़ीरा एयरवेज़ स्टार्ट हुई और उसका टिकट बहुत ही सस्ता होता था। कभी 2000 का, कभी 4000 का, कभी 5000 का। और इसीलिए मैं 7-8 टाइम से नहीं जाती थी, बिकॉज़ कि टिकट वाज़ वेरी चीप। तो क्या हुआ कि एक जब जज़ीरा की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो फ्लाइट में अनाउंस हो रहा था कि उसकी सेल लगी है। मतलब इंडियन करेंसी में मैं आपको बताऊँ, ₹300 का टिकट था, प्लस टैक्स, तो 1000 से ज़्यादा का नहीं पड़ता था। हम लोग जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे हमने लैंड किया, मेरे अंकल ने अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन कर दिया, हमने 6-7 ट्रिप के टिकट बुक करा दी उस साल। तो ऑलमोस्ट फ्री जैसा था, मुझे पता भी नहीं चलता था। और गुरुजी गए 2007 में। 2007 से जज़ीरा ने यहाँ से ऑपरेट करना बंद कर दिया दिल्ली सेक्टर पे। वो भी गुरुजी ने अरेंजमेंट कराया था मेरा, जो हम कभी गुरुजी के आशीर्वाद को हमने सोचा भी नहीं कि सब गुरुजी का किया हुआ है। ऐसे जिस दिन आप माथा टेकते हो पहली बार, उसी दिन से आप देखना आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। पर हम इंसान हैं तो हमको क्या होता है कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और यही सब चाहिए होता है। तो जब तक वो नहीं होता, हमको कोई आशीर्वाद दिखाई नहीं देता अपनी आँखों से। हम फ़ील ही नहीं करते। बट आप अब मेरे एक्सपीरियंस से आप सोच के देखना कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आया होगा। तो सबसे प्रायोरिटी पे आपके गुरुजी होने चाहिए उसके लिए। ये नहीं कि आज कहीं जाना है तो सत्संग में नहीं जा रहे। गुरुजी ने ये भी नहीं कहा कि आप सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लो। तो हमने क्या किया कि हमने शादियों में जाना, तो देखो फैमिली शादी में जाना पड़ता है, अलग बात है। लेकिन जो सोशल डिनर्स वगैरह होते हैं, पार्टीज़ होती है, जहाँ से पहला इन्विटेशन आता है। अगर सत्संग का फर्स्ट इनवाइट आया तो हम सत्संग में ही जाएँगे फिर, डिनर के लिए मना कर देते हैं। और अगर डिनर का फर्स्ट इनवाइट आया तो फिर हम सत्संग के लिए मना कर देते हैं। क्योंकि अंकल ने मुझे बहुत शुरू में समझा दिया था कि तुम सब जगह जाना बंद कर दोगे तो तुम्हारे घर भी कोई सत्संग में नहीं आएगा। हम लोग तब नई-नई संगत जोड़े थे, जब 2008 में हमने सत्संग शुरू किया, तो फिर हमने बैलेंस ऐसे बना दिया। और ऐसे ही मुझे गुरुजी ने 2007 में बोला था, 3rd वीक ऑफ उम मार्च में, क्योंकि मैं 23 अप्रैल को वापस आ रही थी। उस टाइम मैं 3 महीने रही थी दिल्ली में और उसके बाद वापस आ रही थी 23 अप्रैल को। तो गुरुजी एक दिन रात को मैं और गुरुजी बैठे थे, तो गुरुजी ने कहा, "मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएँगे।" और मैंने सोचा ये कुछ भी बोलते हैं, इनको समझ नहीं आती कि सत्संग वहाँ होने वाला नहीं है। बट मैंने गुरुजी को उस टाइम जवाब नहीं दिया। पर मैंने मन में पूरा टाइम सोचा कि ये गुरुजी को समझ नहीं आती कि वहाँ ये सब चीज़ें हो नहीं सकती। और देखिए सब गुरुजी ने किया। इसलिए मैं कहती हूँ हम इंसान कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ गुरुजी करते हैं। छोड़ दो सबको, कुछ मत सोचो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर हम 10 लोगों को बताते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं, 10 लोगों से गुरुजी को बोलते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर हमारे साथ अच्छा हो सकता है तो हमारी थ्योरी ऑफ कर्मा पे, ये ह्यूमन लाइफ बेस्ड है, तो हमारे साथ सब कुछ हो सकता है। क्योंकि पिछले कर्म तो काटने ही काटने हैं, सबको। हमारा भी बहुत टफ टाइम रहा, बहुत सालों तक। बट अब सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। इसलिए सब कुछ एक्सेप्ट करना सीखो कि जो है गुरुजी का प्रसाद है। मुश्किल है, लेकिन धीरे-धीरे प्रैक्टिस करो कि जो है गुरुजी का प्रसाद है। चाहे अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है। और आशीर्वाद के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप
सत्संग के रूल्स फॉलो करो। आजकल तो किसी का बर्थडे होता है ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, आप जब सत्संग कराते हो अपनी बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, या दिवाली का, या कोई भी, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके लिए वो पार्टी है, लेकिन बाकी 90% संगत के लिए वो सत्संग है। और हर एज का आदमी 4 मिठाइयाँ और बहुत हैवी लंगर नहीं खा सकता। गुरुजी जो लंगर देते थे, आजकल जितना एक प्लेट में होता है, उतना 4 लोगों में होता था। वो 4 प्लेट में हम लोग जब शेयर करते थे, 4 संगत शेयर करती थी एक प्लेट में, तो आजकल जो एक प्लेट में दाल, सब्ज़ी और हलवा होता है, उतना 4 लोगों के बीच में मिलता था, प्लस चपातियाँ 8 आती थी। तो आप सोचिए कि 10-15 साल के बच्चे आजकल सत्संग में जाते हैं, वो या 70 प्लस के लोग इतनी सारी दाल, सब्ज़ी, हलवा, फिर आप बर्थडे के नाम पे मिठाइयाँ और फिर केक बड़े-बड़े पीस नहीं खा पाते हैं। और फिर वो लंगर पूरा खाना होता है हम बोलते हैं, और कैसे अब बंदा खाएगा? तो इसलिए लंगर एक क्वांटिटी में देना चाहिए। और आप जब कोई भी फंक्शन करते हो आपके घर का, तो गुरुजी तो आपको ब्लेस कर ही रहे हैं ना, सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी से आनी है, तो गुरुजी तो ब्लेस कर ही रहे हैं। तो सिर्फ खाना खिलाने से थोड़ी ना ब्लेसिंग आ जाएगी, इतना सारा लंगर खिलाने से थोड़ी आ जाएगी। गुरुजी के वहां तो कभी भी इतना किसी को एक प्लेट में नहीं मिला। और आज भी हम लोग खाते जरूर हैं, बट थोड़ा सोच के करना चाहिए सबको सत्संग, कि जैसा गुरुजी चाहते हैं वैसा करना चाहिए, जो मर्जी करो। और बहुत डेकोरेशन वगैरह तो मैं नहीं बोलूँगी, कहीं-कहीं जाओ तो ढूँढनी पड़ती है, दूर से तो गुरुजी दिखते नहीं है, बस डेकोरेशन दिखती है, फिर पास जाके देखो तब जाके देखते हैं हाँ, गुरुजी बीच में छोटे से बैठे हुए हैं। गुरुजी ने देखिए, ये सब स्पिरिचुअल में जर्नी में ये सब किसी काम में नहीं आता। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। यार मेरे 25 साल में पर्सनल एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ। आप गुरुजी के पास कितना टाइम स्पेंड करते हो, आप कितना पाठ करते हो, आपका ध्यान कितना गुरुजी में है, सारा आशीर्वाद उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने मर्ज़ी दरबार सजा लो, अगर आपके पास बहुत पैसा है, रोज़ नए चोले चेंज कर लो, रोज़ सत्संग कराओ, कुछ नहीं होगा उससे, जब तक कि आपका ध्यान गुरुजी में होना चाहिए। आप गुरुजी का कहा मानो जो गुरुजी ने आपको कहा है, और पाठ करो, सबसे इम्पोर्टेंट है पाठ करना। एक बारी गुरुजी के पास एक लड़का आया था, उसको एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे। तो गुरुजी ने उसको बोला कि ये अंकल रघुवीर अंकल एक सत्संग सुनाया था, उनके सामने हुआ था। तो गुरुजी जैसे ही वो आया, तो गुरुजी ने कहा, "तू तू यहाँ कैसे आ गया अकेला? अकेला आया है?" तो उसने कहा, "हाँ जी।" तो गुरु ने कहा, "जा घर जा। तू 6 महीने मुझे याद करना, तो मैं तेरा ये ठीक कर दूँगा बीमारी।" और संगत जी, डे एंड नाइट वो गुरुजी को याद करता था। डे एंड नाइट गुरुजी को याद करता था। तो उसने क्या किया कि 6 महीने बाद, उसको था कि गुरुजी 6 महीने बाद मुझे ठीक कर देंगे। 6 महीने बाद गुरुजी एक दिन अपने कमरे में बैठे हुए थे। गुरुजी ने अपने मुँह से लेफ्ट हैंड का थंबनेल निकाल दिया, और सारा ब्लड आ गया गुरुजी के हाथ में। तो सेवादार ने कहा, "गुरुजी आपने ये क्या किया? ये करने की आपको क्या ज़रूरत थी?" तो गुरुजी ने उनको समझाया कि उसके कर्म इतने ज़्यादा खराब हैं कि वो इस जन्म में ठीक नहीं हो सकता। लेकिन उसने 6 महीने गुरुजी को दिन-रात याद किया, तो गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया। उसके बाद वो ठीक हो गया। इसी में एसेंस ऑफ ये सत्संग है, सारे सत्संग, कि आप घर बैठ के डे एंड नाइट भगवान को याद करो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते सत्संग में, मत जाओ। नहीं करवा सकते होस्ट, सत्संग नहीं होस्ट कर सकते, मत करो। इतना कर लो कि डे एंड नाइट गुरुजी को याद करो। सब कुछ हो जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यही मैंने भी देखी, गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे, खुद मेरे सामने बैठे रहते थे। मैंने गुरुजी के लिए कुछ नहीं किया। गुरुजी ने मेरे जितने टेस्ट लिए फेल, सारे टेस्ट फेल। गुरुजी ने डायमंड लाने के लिए किया, मैंने वो नहीं किया। गुरुजी ने मुझे एक बारी कहा कि गाड़ी ला दे, मैंने वो भी नहीं किया। बट मेरा ऐसा नहीं कि मुझे देना नहीं था। मुझे सिर्फ़ ये था कि मैं मैनेज कैसे करूँ, मैं अंकल को बताना नहीं चाहती थी। अगर अंकल को बोलते गुरुजी, तो अंकल दे देते सब कुछ। लेकिन वो शायद मेरा टेस्ट था, तो गुरुजी मुझे कह रहे थे, और मैंने कुछ नहीं किया, तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं जाके रोज़ बैठी रहती थी। या तो आप जाओ हर सत्संग में, आप जा सकते हो, बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ फ्री हो तो जाओ। और
नहीं तो आप घर में डे एंड नाइट याद करो। मैंने एक ही काम किया कि बस बैठी रहती थी। मैंने एक सत्संग सुना था, एक लेडी ने मुझे सत्संग सुनाया था कि एक छोटा-सा स्टूडियो था किसी का, और उन्होंने गुरुजी ने उसको बोला कि तू बिज़नेस कर। तो उसने कहा कि गुरुजी पैसे नहीं है, कैसे बिज़नेस करूँ? तो गुरु ने कहा सब आ जाएगा पैसा, तू बिज़नेस कर। उसने एक बिज़नेस शुरू किया। क्या बिज़नेस शुरू किया मुझे नहीं पता। तो उसका बिज़नेस में वो डे एंड नाइट फ्लरिश हो गया, करने लगा। तो फिर गुरुजी ने जब उसके पास इनकम लाखों में हो गई, तो गुरुजी ने उसको एक दिन बोला कि 10,000 ले आना कल मेरे लिए। तो उसने कहा ठीक है, 10। फिर गुरुजी अमाउंट बढ़ाते गए, 2-4 महीने बाद 20, फिर 40, फिर 80, फिर लाख, लाखों में आ गया। क्योंकि उसका वो कमा भी इतना ही रहा था उस प्रोपोर्शन में। उसको लगा कि ये तो गुरुजी माँगते ही रहते हैं जब देखो तब। तो उस क्या करता था कि मत्था टेक के पीछे जाके बैठ जाता था, और जब आज्ञा लेने जाता था, तो गुरुजी से आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करता था, गुरुजी का आई कॉन्टैक्ट। उसको लगता था कि अगर मैंने आई कॉन्टैक्ट किया तो गुरुजी कहीं और पैसा ना माँग लें लाखों में। तो थोड़े दिन हुए, वो ऐसे आता रहा और ऐसे ही करके चला जाता था कि आई गुरुजी का आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करता था। पर आता इसलिए था कि शायद उसको लगता होगा कि बिज़नेस इतना फ्लरिश हो रहा है। एक दिन गुरुजी ने उसको कहा, "तू क्या समझता है कि मुझे सब पता नहीं चल रहा? तो इसलिए मेरे से नज़रें छुपाता है ना कि मैं पैसा ना माँग लूँ? आज के बाद मुझे तेरा कोई पैसा नहीं चाहिए।" और उसके बाद क्या हुआ कि उसने आना बंद कर दिया। तो ये गुरुजी के जाने के बाद वो लेडी वहाँ पे एक फ़ोटो बनवाने गई थी, वो छोटे से स्टूडियो में, गुरुजी की। तो उस आदमी ने खुद ने ये वो आंटी को सुनाया था कि देखो आंटी, मैं फिर इसी उसमें आ गया, छोटे से स्टूडियो में आ गया, मेरा बिज़नेस बंद हो गया उसके बाद। तो ये सब हमको नहीं करना चाहिए। आप कर पाओ गुरुजी जो कहते हैं वो तो गुरुजी, तो ठीक है, करना चाहिए, जो गुरुजी ने कहा करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, गुरुजी आपको पनिश नहीं करेंगे। पर किसी भी हालात में आपको गुरुजी को नहीं छोड़ना चाहिए। उसने सबसे बड़ी गलती यही की। भले ही वो गुरुजी को कुछ नहीं देता, पर उसको कंटिन्यू करना था, जाना जाना चाहिए था रोज़ मंदिर में। मैंने भी गुरुजी के लिए कुछ नहीं किया, पर मैं जाके बैठी रहती थी कॉर्नर में, बैठी रहती थी, और मैं बहुत मतलब सोचती थी कि कैसे मैनेज करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी? और सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। गुरुजी को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बस यही चाहिए कि आप डे एंड नाइट उनको याद रखो और पॉज़िटिव रहो। अपने आप को चेंज करो। गुरुजी सबको कहते थे ना, बंदा बन जा। तो कोशिश करो कि तुम्हारी खुद की नेगेटिविटी कम हो। करने की हमें भी थोड़ी एफ़र्ट करनी चाहिए। ये क्या, और प्लस हमारे घर में जो सेवादार हैं, हमारे घर में जो हेल्पर्स हैं, उनको आपको बहुत ही प्यार से रखना है। आप हेल्पर्स को नहीं एक्सप्लॉइट कर सकते। एक वो रीटा नारंग आंटी का सत्संग था ना, कि वो किसी के घर में डिनर पे गई थी। तो जब वो डिनर से निकलने लगी तो उन्होंने उनके नौकर को ₹500 दिए। तो गुरुजी भी थे, गुरु ने कहा तूने ये बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ तेरे से। क्योंकि होस्ट तो आपको डिनर पे बुला लेते हैं, काम तो सारा हेल्पर्स करते हैं। उनको क्या मिला? कुछ नहीं। तो इसलिए ये सब छोटे-छोटे, छोटे-छोटे दान-वान करते रहना चाहिए। गुरुजी कहते थे क्या है, बाँट के खाओ। आपके पास जितना पैसा है उसके प्रोपोर्शन में आपको देते रहना चाहिए लोगों को। छोटी-छोटी बातों में गुरुजी खुश हो जाते हैं। हुँ। देखिए, मैंने कभी गुरुजी से कुछ कहा नहीं, और एक गुरुजी हमेशा कहते थे ना कि अगर फैमिली से एक कनेक्ट होता है, तो सारी फैमिली को आशीर्वाद मिलता है। मेरे फादर की डेथ हुई थी 90 में, और उनको सिर्फ़ से सिर्फ़ लिवर हुआ था, बहुत बीमार थे। तो वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और 6 साल मैं गुरुजी के पास बैठी रही हूँ, 1 से लेके 7 तक जब गुरुजी गए। कभी मुझे मेरे फादर की याद नहीं आई वहाँ पे बैठ के, कि मैं कुछ भी गुरुजी से उनके बारे में पूछती। तो जब मेरे फादर चले गए 2015 में, यहीं पे जहाँ से मैं सत्संग कर रही हूँ, वहाँ बैठी हुई थी। थर्सडे का सत्संग चल रहा था हमारे घर में, और मैंने आँख बंद की तो मैंने एक विज़न देखा। नहीं, आँख बंद की जैसे ही तो मेरे को एक थॉट आया, और मैंने सोचा
मैंने गुरुजी को नहीं बोला कि आप मेरे फादर को ब्लेस करो ये सब। मैंने अपने फादर को बोला कि आप जहां भी कहीं हो इस जन्म में, आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाइए तो आपका गुरुजी इस जन्म में कल्याण कर देंगे। मेरा इतना कहना था कि नेक्स्ट विजन आया मुझे कि मेरे फादर गुरुजी के चरण की जो फोटो है उसके आगे मत्था टेक के उठ रहे हैं, जमीन पे बैठे हुए हैं, नीज उनके जमीन पे हैं और दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। उसी पल मुझे गुरुजी ने दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे पास है। मेरी मदर की डेथ हुई थी 2011 में, और उसके बाद में 2-3 बार गुरुजी ने उनको बुलाया भी था दिल्ली, मुझे कहा था कि अपनी माँ को लेके आ, और गुरुजी ने फिर उनको आशीर्वाद दिया, उनकी बहुत ही सोए सोए नींद में चले गए। और ये भी देखो, आपको डे टू डे टाइम में नहीं पता चलेगा एक्सपीरियंस, बट मेरी माँ एंड में कहते हैं कि बहुत पेनफुल होता है, डेथ बहुत पेनफुल होती है किसी किसी की। तो मेरी मम्मी ये बात कभी लाइफ में हॉस्पिटल नहीं गई थी डिलीवरी के अलावा। तो उनको एक साइकोलॉजिकल फियर था कि मैं किस बीमारी से मरूंगी। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग रही कि मेरी मम्मी सोने से पहले उनको ये नहीं पता था कि वो इस दुनिया से जा रही है और पीसफुली चली गई। यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको बताने की गुरुजी को कुछ जरूरत नहीं, गुरुजी आपके लिए हर पल आपके लिए सब कुछ कर ही रहे हैं। और कितना मांगेंगे हम गुरुजी से, हमें मांगना नहीं चाहिए, देना। गुरुजी कहते थे मेरे लिए पाठ करो, हमने कभी पाठ किया गुरुजी के लिए? कभी नहीं। गुरुजी ने उषा भाटी आंटी को बोला था कि मेरे लिए कोई पाठ नहीं करता। और मैंने ज्वाइन किया था गुरुजी को 2001 में। गुरुजी की मदर गए थे 2001 मई में, मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था गुरुजी को। मेरे जाने से पहले ही गुरुजी की मदर चले गए थे, और फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स वो दिल्ली में ही थी। तो गुरुजी के पास पीछे बैठ के रहती थी वो, पीछे बैठी रहती थी वहाँ पे, जो गुरुजी का रूम है ना उसके पास। ऐसा मैंने संगत से सुना है। और वो हमेशा सबको बोलती थी इसके लिए पाठ किया करो, इसकी उम्र थोड़ी है। सबको बोलती भी थी वो। हमें तो नहीं पता चला इतने साल हम वहाँ बैठे। और बहुत टाइम बाद मुझे उषा भाटी आंटी का सत्संग सुना। तब से हमें पता चला कि गुरुजी खुद बोलते थे कि मेरे लिए पाठ किया करो। हम सब गुरुजी से लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। कब तक लेंगे भाई? कब तक लेंगे? देना भी तो सीखें गुरु को। श्रद्धा, विश्वास, सब कुछ गुरुजी को देना है हमको। और बेस्ट वेज कि गुरुजी सब आपका है, सब आपको समर्पित। अगर हमको ऐसा प्रे करना नहीं आता, क्या करना है, गुरुजी के लिए पाठ करना नहीं आता, तो सिंपल लैंग्वेज में एक ही प्रेयर है, गुरुजी सब कुछ आपका है, सब कुछ आपको समर्पित। बट उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते गुरुजी को। ये नहीं कि मुंह से बोल दिया और दिल में कुछ और है, कि हर रोज बोला गुरुजी आपने ये क्या किया, गुरुजी ने आपने ये किया किया, गुरुजी ये भी ठीक करो, वो भी ठीक करो। आप ऐसा सब नहीं बोल सकते। और फिर आपकी लाइफ में बेस्ट होगा जो भी होगा। गुरुजी बहुत अच्छा करेंगे, कर्म भी आपके जल्दी कट जाएंगे। और ये प्रेयर भी मैंने एक प्लेटफॉर्म से सीखी थी। यंग लड़कियां चला रही हूँ प्लेटफॉर्म, और उन्होंने शुरू में ही बोला कि आज का पाठ गुरुजी को समर्पित, आज का सत्संग गुरुजी को समर्पित। तो आप हर पल सीख सकते हो। अगर जूम सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने उनसे सीखा। और अब इस एज में हम क्या, हमको क्या चाहिए? कलयुग में सब कुछ भगवान दे, जितना जिसको जरूरत है सब भगवान दे ही देते हैं गुरु जी से कनेक्ट होने के बाद। अब हम रोज रोज प्रे करना भूल जाएं गुरु जी के लिए कि ये प्रे कर। हम लोगों ने आजकल शुरू किया है कि मंडे सत्संग के बाद हम लोग 5 मिनट साइलेंट मंत्र जाप करते हैं। मंडे और थर्सडे भी सत्संग के बाद हम गुरु जी के लिए 5 मिनट मंत्र जाप करते हैं, स्पेशल मंत्र जाप चलाते हैं हम, और गुरु जी को के लिए करते हैं। ऐसे ही हमको पर्सनल लेवल पे भी सारी भक्ति गुरु जी को समर्पित करो। उनको एनर्जी की जरूरत है, उनको पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमको क्या करनी है? हम लोग कितने साल इस धरती पे हैं, हम आज हैं कल नहीं है, एक न एक स्टेज पे तो नहीं रहेंगे। पर हमेशा यही एक बेस्ट प्रेयर है। आप और को कुछ प्रे करो ना करो, सब कुछ गुरु जी को समर्पित करो। सब कुछ गुरु जी का है। कभी कुछ कम नहीं होने देंगे आपकी लाइफ में गुरु जी। मेरे बिना कहे गुरुजी ने घर भी चेंज कर दिया, फ्लाइट का भी अरेंजमेंट कर दिया। एक बार मैंने 7 साल में गुरुजी को थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग मुझे कभी समझ ही नहीं आती थी। और जब मेरा टेस्टिंग टाइम आया, टेस्टिंग ट्रेनिंग आप जो भी समझ लो, गुरुजी को पता था कि अब इनके कर्म काटने का टाइम आ गया है। तो 2007 में मिड अप्रैल में एक दिन गुरुजी ने, मैं और गुरुजी बैठे थे रात को, और गुरुजी ने अपनी फर्स्ट फिंगर एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस की तरफ पॉइंट आउट किया और मुझे कहा
इस दरवाजे के अंदर जो आता है, उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। किसी का जल्दी, किसी का देर से। और फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा शॉक लगा कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरा तो सब कुछ अच्छा है। मेरी दोनों बच्चों की शादियाँ गुरुजी फिक्स कर चुके थे और मेरे हस्बैंड बिज़नेस कर रहे हैं, मैं वैसे ही बाहर रहती थी। तो ऐसा भी नहीं है कि पैसे की भी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा गुरुजी मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन जैसे ही गुरुजी ने शरीर छोड़ा, हमारा टफ टाइम आ गया और मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा कि ऐसा क्यों हुआ। और एक गुरुजी सबको बोलते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ो। लेकिन जब हमारा टफ टाइम था, हमारे जब कर्म कट रहे थे, तो मंदिर में एक अंकल थे, पहले म्यूज़िक प्ले करते थे, बाद में जब गुरुजी चले गए उसके बाद म्यूज़िक प्ले करते थे वहाँ पे मंदिर में। तो मैं उनसे बात करती रहती थी बहुत बारी। तो उन्होंने मुझे कहा आंटी फ़कीर पढ़ो। अगर आप फ़कीर पढ़ोगे, तो आपको गुरुजी की वर्किंग समझ में आ जाएगी। और फ़कीर से मुझे बहुत ही मतलब पीस मिला कि भई हाँ, बहुत कुछ अब कर्म काटने का टाइम आ गया। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे उस टाइम कि ऐसा गुरुजी के रहते हुए ऐसा हो सकता है। मेरी फैमिली भी बहुत नाराज़ थी गुरुजी से कि तुम्हारे गुरु सब कुछ कर सकते हैं, तो ये क्यों होने दिया गुरुजी ने? और अगर ये सेपरेशन होना था, तो शादी क्यों होने दी गुरुजी ने? अब इन सब के मेरे पास जवाब नहीं थे। ऐसे दुनियादार वाले लोग जो माँगते हैं ना, वो हमारे पास जवाब नहीं होते, गुरुजी उनको जवाब देते हैं। बट फिर मुझे फ़कीर पढ़ के समझ में आ गई कि ह्यूमन लाइफ़ बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कर्मा है। आपने जैसे कर्म किए, उसका यहाँ भुगतना ही पड़ेगा आपको। और जब आपका अकाउंट सेटल हो जाता है, तो यू लीव दिस वर्ल्ड। ऐसे मेरे पास ना जब हम छोटे थे तो हमारे घर में एक पंडित जी आते थे। वो बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व थे, बनारस के पंडित जी थे। उन्होंने एक मुझे हमको स्टोरी सुनाई थी, सत्संग नहीं स्टोरी सुनाई थी जो हमें याद आज तक याद है। क्योंकि मेरी मम्मी ना घर में पूजा बहुत कराती थी, तो बहुत रेगुलर आते थे, महीने में 4-6 बार ही आते थे। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कि किसी स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड सेंट के घर में एक बेटा हुआ। ओके? तो थोड़ा बेटा बड़ा हुआ, तो एक दिन उसके फादर ने उससे कहा कि बेटा तू क्या लेने आया है मेरे पास इस जन्म में? तो उसने कहा कि मैं आपका खून पीने आया हूँ। आपके पुराने ये होते हैं ना क्या बोलते हैं दुश्मन पास्ट लाइफ के, वो भी इस जन्म में आपके रिश्तेदार बन के आते हैं टू टेक द रिवेंज। तो गुरुजी इसलिए बोलते थे शांत रहो। शांत रहोगे तो कर्म धीरे-धीरे कट जाएँगे। तो वो उसने कहा मैं तेरा खून पीने आया हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे वो सेंट ने एक नीडल मँगवाई, अपनी फिंगर में प्रिक किया और जैसे ही ब्लड आया उस बच्चे के मुँह में डाल दी कि ले ये मेरा खून पी ले एंड चाइल्ड डाइड। इसलिए हमें हमें ये सब ना गुरुओं की बातें और ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। भगवान ने हमें समझने के लिए नहीं कहा, हमें सिर्फ़ भक्ति करने के लिए कहा है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम किस लेवल पे हैं, कहाँ भगवान और कहाँ हमारा लेवल, हम कैसे समझ सकते हैं? गुरुजी कहते थे ना हम सब उनको चींटियाँ लगते हैं, तो हम कैसे समझ सकते हैं गुरुजी को? तो इसलिए जो गुरुजी ने कहा है ना पाठ करो, पाठ करो। हो सके तो सत्संग अटेंड करो, सत्संग होस्ट करो, लोगों को जोड़ो, संगत को जोड़ो अपने साथ। एक बार गुरुजी के पास बैठी थी, तो मैंने कहा गुरुजी चलो, हम जहाँ रहते हैं आप चलो हमारे साथ। तो गुरुजी ने कहा, "मैं बाहर नहीं जाता, तू जहाज भर-भर के लोगों को यहाँ लेके आ।" चुप हो गई मैं, क्या थैंक यू बोलती मुझे समझ भी नहीं आई कि कैसा आशीर्वाद है। लेकिन जब सत्संग स्टार्ट हुआ यहाँ से, उसके 1 साल के बाद आज तक बड़े मंदिर में हर रोज़ कोई न कोई यहाँ का संगत बैठी होती है। गुरुजी खुद ही सब अपने काम करते हैं। आपको समझ आए ना आए, आपको बस हाँ जी, हाँ जी करना है। वो करवा लेंगे आपसे सब कुछ। हमें नहीं पता कि हम क्या हमसे गुरुजी क्या-क्या करवा सकते हैं। सब करवा लेंगे आपसे। जो गुरु कहे वही ठीक है। तो इसलिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ समझने की भी ज़रूरत नहीं है। पाठ करो, सब कुछ गुरुजी को समर्पित करो, अगर आप कर सकते हो तो। क्योंकि समर्पित करने के बाद रोज़ ये नहीं बोल सकते, गुरुजी आज ये हो गया, गुरुजी आज ये हो गया। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मत समर्पित करो, पाठ करो। सिर्फ़ 5 मिनट गुरुजी के लिए मंत्र जाप करो, अगर वो भी नहीं कर सकते, तो 5 मिनट रोज़ गुरुजी के लिए मंत्र जाप करो। भगवान बहुत कुछ मुझे तो एबीसी नहीं आती थी, कुछ भी समझ ही नहीं आती थी गुरुजी के बारे में। लेकिन गुरुजी बहुत कुछ करके गए, बहुत समझा के गए, बड़े-बड़े आशीर्वाद दे के गए गुरुजी।
एक दिन मैं आपको बताऊँ कि हम रात को गुरुजी के पास बैठे थे, 3 लेडीज़ थीं। तो गुरुजी कहा, "उठो, चलो।" तो हमने कहा, "गुरुजी कहाँ?" तो कहते, "बड़े मंदिर।" हम गए और गुरुजी ने एक सीमा मेहरा थी वहाँ पे। सीमा मेहरा का अपना ड्राइवर था और मैं टैक्सी लेके जाती थी। एक और गुड़गाँव की लेडी थी, वो भी टैक्सी से आई थी। तो हम दोनों लेडीज़ को बोला, "तुम सीमा मेहरा की गाड़ी में आओ और गुरुजी अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ।" तो गुरुजी आगे-आगे और हम पीछे-पीछे हम गए, बड़े मंदिर के दरवाज़े सब खुले हुए थे, लाइट्स ऑन थी सब और गुरुजी ने हमको शिव मूर्ति के पास बिठा दिया तीनों को और गुरुजी चले गए अपने कमरे में, जो गुरुजी का रूम है ना पीछे बड़े मंदिर में। 15 मिनट बाद गुरुजी आए और मैंने गुरुजी ने कहा, "चलो घर, चलो वापस।" तो हमने कहा, "कहाँ गुरुजी?" "एम्पायर स्टेट वापस चलो।" और एकदम मुझे लगा कि ये तो अभी आए हैं, अभी इतना कम टाइम हुआ, ये क्यों वापस लेके जा रहे हैं? अभी तो चाय प्रसाद भी नहीं पिलाया, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई गुरुजी से पूछे। तो हम चले गए। वैसे ही गुरुजी आगे-आगे, हम पीछे, हमारी गाड़ी पीछे-पीछे। फिर जब एम्पायर स्टेट के गेट पे पहुँचे, तो गुरुजी ने अ, अपनी गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खोला। देखिए, ये इतने छोटे-छोटे टेस्ट होते हैं। गुरुजी चेक कर रहे थे हम उनसे मिलते हैं कि नहीं, या अपनी गाड़ी सीधा अपनी गाड़ी से उतर के हमारी गाड़ी में चले जाते हैं। बट कृपा भी उनकी इतनी थी कि मैं अपनी गाड़ी से उतरी, गुरुजी का दरवाज़ा खुला था, मैंने गुरुजी के चरण छुए और फिर मैं घर चली गई। लेकिन पूरे रात मैं ये सोचती रही कि गुरुजी क्यों लेके गए थे मंदिर में? कुछ भी नहीं हुआ, प्रसाद भी नहीं दिया गुरुजी ने, तो क्यों लेके गए? जब आप सोचोगे तो गुरुजी आपको रिप्लाई देंगे। इसका मैसेज ये है, जब हमने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सोचा, गुरुजी ने हमें कुछ नहीं समझाया, हमें इतना टाइम लग गया समझने में। जिस दिन मैंने पूरी रात ये सोचा कि गुरुजी क्यों लेके गए थे, तो नेक्स्ट डे जब मैं गई 6:30 बजे, मैंने गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी ने मेरे बिना पूछे, मैंने कुछ नहीं पूछा, हम लोग पूछने इतनी अकल थोड़ी है कि हम भगवान से सवाल पूछ सकें। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि मैंने तुझे कल ये आशीर्वाद दिया। वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं फिर बताऊँगी, जब गुरुजी मुझे परमिशन देंगे तब बताऊँगी। इसीलिए कहते हैं कि जो गुरुजी है ना, वो हम नहीं समझ सकते। बस हमें जो छोटी-छोटी बातें फॉलो करनी है, बड़े-बड़े आशीर्वाद के लिए। जो आप प्रे करोगे डीपली कि ऐसा क्यों हुआ, तो शायद गुरुजी आपको बता भी देंगे, क्यों हुआ। बट हुआ इसीलिए क्योंकि हमारे पास्ट कर्मा का रिज़ल्ट है ये सब। और फ़कीर में एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपका ट्रेनिंग टाइम, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का टाइम ट्रैक पे लाने के लिए या जो भी है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, अगर भगवान ने 10 साल डिसाइड किया है, तो उसमें 10 ही साल लगेंगे। इसलिए आपको रोने-धोने की ज़रूरत नहीं है, वो उतना ही टाइम लगने वाला है। इंस्टेड ऑफ कि आप रो के टाइम बिताओ, आप प्रे करके बिताओ, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। रोने से गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट फादर की तरह बिहेव करते थे। ऐसा नहीं कि आप बहुत दिन-रात रोओगे तो गुरुजी आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो नहीं करेंगे। जब तक कि उस प्रॉब्लम के पीछे एक पर्पस होता है, उससे आप वो लेसन नहीं सीख गए, तब तक आपका काम नहीं होगा, चाहे आप जितना मर्ज़ी रो लो। आप सोचो कि मेरी बेटी को गुरुजी ने ठीक नहीं किया 10 साल में, मैंने सोचा नहीं होगा कितनी बारी कि गुरुजी ने ठीक नहीं है, गुरुजी ने नहीं किया। नहीं किया ना। और जब वो शादी के लिए आई थी, मार्च बिगिनिंग में उसकी शादी फिक्स हुई थी 30th मार्च की। उसको क्या था, ल्यूकोडर्मा था। बड़े-बड़े 6-6 इंचेस के पैचेस थे पूरी बॉडी में, इतना स्प्रेड हो गया था। और जब मैंने उसको देखा एयरपोर्ट में, मैंने कहा, "सिल्की, ये क्या किया गुरुजी ने?" बोलती है, "गुरुजी को ऐसा मत बोलो मम्मी।" उसमें इतना फ़ेथ था। और फिर मेरे से रहा नहीं गया, जब मैं गुरुजी के पास गई, मैंने कहा, "गुरुजी, ये तो बहुत बढ़ गया।" मैंने ये नहीं कहा, "गुरुजी ठीक करो, ये सब आपने क्या कर दिया?" मैंने कहा, "गुरुजी बहुत बढ़ गया," क्योंकि देखा नहीं जा रहा था आँखों से। तो गुरुजी ने कहा, "कल नवा कलश लेके आ।" तो मैंने कहा, "अच्छा, कल लेके आती हूँ नवा कलश।" नहीं, कल नहीं, गुरुजी ने कहा, "नवा कलश लेके आओ।" तो मैंने कहा, "ठीक है, कल लेके आती हूँ गुरुजी नवा कलश।" उन्होंने कहा, "कल नहीं, शादी के बाद।" तो 30 मार्च के बाद हम फिर नवा कलश लेके गए। और जैसे ही हमने 8 में सत्संग शुरू किया, 9 में वो ठीक होना शुरू हो गया।
और 10 में 90% ठीक हो गया, अपने आप बिना किसी मेडिसिन के। गुरुजी के पास जाने से पहले मैंने 20 साल उसका ट्रीटमेंट करा है, वो नहीं ठीक हुई। यहाँ तक कि मैं किसी गाँव में लेके गई थी। ये जो रेमेडीज़ देते हैं ना नेचुरोपैथी की सब ये सब, बहुत अंदर किसी यूपी के गाँव में लेके गई थी, मुझे किसी ने बताया था। तो वो लेडी ने देखते ही बोल दिया कि इसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा क्यों? बोलती है जो ब्लड में होता है ना, वो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी बोन्स में है। तो आप देखिए जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती थी, वो गुरुजी ने अपने आप ठीक कर दी। कोई मेडिसिन नहीं ली मेरी बेटी ने उसके बाद। जिस दिन गुरुजी के पास गई थी उसके बाद उसने सब मेडिसिन बंद कर दी। लेकिन वो उसका कर्म होगा जो उसने 20 साल ट्रीटमेंट लिया, और इतना टफ ट्रीटमेंट था। मैं एक डिफेंस कॉलोनी में जाती थी 90 में, उसमें हर विजिट में वो रेज़ देते थे सर पे, क्योंकि उसका सर पे भी बहुत व्हाइट पैचेस थे। तो रेज़ देते थे फॉर 3 मिनट्स। जब वो स्कूल से आती थी, आई थिंक 6-7 में पढ़ती थी तब, स्कूल से आती थी, उसके बाद मैं उसको एक बार्बर के पास लेके जाती थी। पूरा हेड शेव कराती थी मैं, ट्वाइस अ वीक जाती थी। हेड शेव कराने के बाद वहाँ पे 1 घंटा लाइन में खड़ी रहती थी। मतलब 4 से लेके हम 10 बजे तक वापस आते थे। और आप देखिए कोई बच्चा इतना यंग लड़की मान जाए कि रो हर ट्वाइस अ वीक हेड शेव कराना है, कितनी बड़ी बात है। तो उसके कर्म कट गए 20 साल में। तो जो अल्टीमेटली गुरुजी ने बहुत अच्छा कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया। और उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गुरुजी से। गुरुजी उसको बहुत प्यार करते थे। इनफैक्ट गुरुजी उससे हैंडशेक करते थे। मेरे दोनों बच्चे और मेरे अंकल भी जाते थे, हम चारों जब गुरुजी के पास जाते थे, तो गुरुजी उससे हैंडशेक करते थे। गुरुजी से कोई आदमी हाथ नहीं मिला सकता, वो गुरुजी अपना हाथ उसके आगे बढ़ा देते थे, तो वो हैंडशेक करती थी। और हम तीनों देखते थे कि गुरुजी कैसे उससे हैंडशेक कर रहे हैं। इसलिए दिन रात जाने से, इधर उधर या भागने से, रोज मंदिर भागने से, एंड लास्ट में मैसेज आपको सुना रही हूँ, नहीं होगा कुछ भी जब तक कि आपका ध्यान गुरुजी में होना चाहिए। जैसे एपिलेप्सी जिसको आती अटैक आते थे, वो ठीक हो गया ना 6 महीने में। आपका डीप कनेक्शन होना चाहिए, और डीप कनेक्शन, वन टू वन कनेक्शन प्रे करने से होएगा। और प्रे चाहे आप घर में करो, चाहे रात में करो, चाहे दिन में करो, चाहे सत्संग में करो, या मंदिर में जाके करो। और एक अक्सर क्या होता है कि मंदिर में जब आप ग्रुप में जाते हो ना, बड़े मंदिर में, किसी भी मंदिर में, रास्ते में अगर पूरे रास्ते आप बातें करते गए लोगों की और सोशलाइजिंग करते गए, और वापस से आके मंदिर से निकल के भी आपने वो किया, तो बैलेंस आपका ज़ीरो हो गया। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप घर से निकलो मंदिर तक, और मंदिर से जब तक घर वापस आके मत्था नहीं टेक लेते, तब तक आपको कॉन्शियसली इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी गलत बात आप नहीं करो, किसी की एबीसी नहीं करो। फुल ब्लेसिंग्स के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये पूरे रास्ते आप सोशलाइजिंग करते गए, हर तरह की बातें करते गए, और वापस मंदिर से निकल के वही किया, तो फिर बैलेंस आपने ज़ीरो कर लिया। बहुत बहुत ध्यान से रहो आप। बहुत छोटी छोटी बातें, बस बड़ी बड़ी बातें गुरुजी कुछ नहीं करने को बोलते थे। यही छोटी छोटी बातें करोगे ना, बड़े बड़े आशीर्वाद मिल जाएंगे, जैसे मुझे मिल गए। कितना शुक्राना करूं आज मैं। आज ये बात सच है कि मैं अपना सर कटा के भी गुरुजी को दे दूं ना, तो भी मैंने कोई प्राइस नहीं पे की है। वर्थ है। गुरुजी ने इतनी गलतियों के बाद मुझे अपने पास लगा के रखा, इस सिर्फ इसलिए कि मेरा ध्यान गुरुजी में रहता था। करती नहीं थी गुरुजी के लिए मैं कुछ भी, बस इतना छोटा छोटा ध्यान रखो। यही मेरी आज का मैसेज है, क्योंकि मैंने भी सब संगत से ही सीखा है, सत्संग सुन सुन के सीखा है। टाइम पास के लिए सत्संग नहीं सुनना चाहिए, सत्संग में जो मैसेज होते हैं वो कैच करके और फिर उनको फॉलो करना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो संगत जी, जब मैं बोलती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता मैं क्या बोल रही हूँ, तो सो सॉरी, और माफ कर दें मुझे। मुझे खुद ही, मैं गुरु जी से सत्संग सुनाने से भी थोड़ा घबराती हूँ कि मैं गलत नहीं बोल दूँ। बट थैंक यू गुरु जी का बहुत बहुत, इतने बड़े बड़े आशीर्वाद देने का, अपने से आज तक कनेक्टेड रखने का, और संगत का, उससे बड़े बड़े आशीर्वाद गुरु जी आपको भी देंगे अगर आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो। जय गुरु जी। अंकल थैंक यू सो मच अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज।
शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम। मेरे मालका, मेरे दातिया, अनंतम शुक्राना। गौरी त्यागी जी, आपने हम लोगों का मार्गदर्शन किया और हम लोगों के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क आ गया कि हमें गुरुजी महाराज की बातें माननी हैं, क्या नहीं करना, क्या करना है, वो सब आपने बताया। अभी सब हम सब के ऊपर है कि हमें कैसे करना है, हमें इसका मनन करना होगा। महाराज की कृपाएं तो, महाराज तो झोलियों में कृपाएं देने के लिए बैठे हैं, हम उसके पात्र ही नहीं हैं। मैं चौहान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। सुभाष अनिल चौहान जी। जय गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। गौरी त्यागी आंटी, बहुत जय बहुत गुरु जी आंटी। शुक्राना। मैं तो बड़ी हैरान हो रही थी कि गुरु जी महाराज क्या क्या प्लानिंग करके बैठे होते हैं। और मैं सोची से बात करूंगी, पर महाराज कहते नहीं नहीं, तुम आज ही बात करो। सो इतने डिवाइन मैसेज आंटी आपने दिए, और शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, इतने भाग्यशाली हैं हम कि गौरी त्यागी आंटी ने जो जो मैसेज दिए, सच पूछो ना, वो सारे हमें फॉलो करने चाहिए। बस यही रास्ता है, गुरुजी ने इसलिए तो हमें ये रास्ता दिखाया है कि सत्संग सुनो बस। तुम नहीं कुछ कर रहे हो, तुम घर में बैठ के मंत्र जाप कर लो। तुम मेरे पास नहीं आ सकते, मत आओ। मेरे को सब मजबूरियां पता है तुम्हारी। तो ये सब जो रास्ते हैं गुरु जी महाराज से कनेक्ट होने के रास्ते हैं संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के रास्ते हैं। वो तो सब जानते हैं, सब कुछ देने के लिए बैठे हैं। और आंटी ने बोला कितना कितना कुछ बताया उन्होंने कि जो कोई डॉक्टर जिस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, गुरुजी महाराज अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से उसको, चाहे टाइम लगता है, टाइम क्यों लगता है बताया आंटी ने ना, कि कर्म तो कटवाने ना महाराज ने। चाहे उसको 10 साल लगे, चाहे उसको 2 साल लगे। तो महाराज का अपना तरीका है हर एक संगत का कष्ट को दूर करने के लिए। हम घबराए ना बिल्कुल भी कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, उसका तो जल्दी हो गया। संगत जब हम गुरु जी महाराज की शरण में आ जाते हैं ना, कुछ ऐसा नहीं होता जो गुरु जी महाराज को नहीं पता होता। सब उनके हुक्म से होता है, जो होता है हमारी भलाई के लिए होता है। हम ये सोच लें बस, उनका शुक्राना करें, उनको याद करें। और जैसे आंटी ने बताया ना कि वो, तुम ये सोच लो कि वो, उन्होंने अगर गुरु जी के लिए कुछ नहीं किया, उनका हुक्म नहीं माना, क्या फर्क पड़ता है। गुरु जी महाराज तो हमारी आत्मा को देख रहे होते हैं ना बैठ के, हमारी पेशेंस को टेस्ट करते हैं, हमारी भक्ति को टेस्ट करते हैं। हम कितना कनेक्टेड है सच्चे दिल से गुरु जी महाराज से, वो भी तो देखते हैं, वो टेस्ट लेते हैं संगत जी। और जैसे इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, आंटी ने ठीक बोला, मैं तो हर सत्संग में बोलती हूँ, इतनी ज्यादा डेकोरेशन कर देते हैं। संगत का पैसा ही होता है उसमें लगा हुआ, गुरु जी तो छुप ही जाते हैं उसके अंदर, इतनी डेकोरेशन। तो देखना पड़ता है जब मत्था टेकना है गुरु जी किस चोले में बैठे हुए। मेरे को लगता है कि अब धीरे धीरे ऐसा टाइम आता जा रहा है कि इस इस तरीके की डेकोरेशन से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। जो सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं उनको भी इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो संगत इतने बड़े लेवल पे सत्संग शेयर नहीं कर, सत्संग ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकती, तो उसको लगेगा मैं तो कभी करवा ही नहीं सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये भावना संगत के दिल में नहीं आने देना चाहिए। गुरु जी तो प्यार के भूखे, प्रेम के भूखे, उनको तो इस ब्यूटिफिकेशन से कुछ नहीं फर्क पड़ता संगत जी। हम इतने बड़े दरबार में बैठ गए और हम गुरु जी से कनेक्टेड ही नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि कौन आया है, कौन वीआईपी आया है, क्या बन के आया है, किसको आगे बिठा रहे हैं, किससे आरती करवा रहे हैं। ये सब चीजों से गुरु जी महाराज खुश नहीं होते संगत जी। वो तो हमारी जर्नी आत्मा की देखते हैं, हम किस भाव से कनेक्टेड है। आंटी ने बोला तुम याद करो उसको, 5 दिन गुरु जी का मंत्र जाप कर लो, उनको शुक्राना कर दो बस। गुरु जी को कुछ नहीं है चाहिए हमसे संगत जी, कुछ भी, कुछ चढ़ावा नहीं मांगते गुरु जी। सिंपल रास्ता दे दिया गुरु जी महाराज ने। मैं सब जानता हूँ, जो पिछले जन्मों की तुम्हारी जर्नी है, जहां तक है, वो तो महाराज ने करवानी करवानी, किसी तरह भी करवाए। जैसे आंटी बोला
कृष्ण भगवान के, माता रानी के, और भी जहाँ जाते रहे हैं, गुरुजी ने वो अकाउंट क्लियर कराने हैं हमारे, तब 100% गुरुजी ने हमको अपनी शरण में एक्सेप्ट करना है, वो करवाएंगे। और उनको करवाना आता है, उनको मनवाना भी आता है, उनको जोड़ना भी आता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, राइट टाइम पे करते हैं। गुरुजी समझाते तभी हैं, गुरुजी ने 3 बार बोलते थे एक बात को, और हम जब नहीं करते हैं फिर हमें लगता है कि हमें समझ नहीं आती थी उस समय, संगत जी सच बोल रहे हैं, आंटी बोलते हैं हमें कुछ समझ समझ ही नहीं थी, अब गुरुजी हमें बता क्या रहे हैं। अब धीरे धीरे वो सीन क्रिएट होते हैं, वो वैसा ही गुरुजी हालात क्रिएट कर देते हैं हमारी आंखों के सामने, फिर समझाते हैं देखो ये मैंने बोला था ना। तो वो समझाना भी टाइम उनके गुरुजी के हाथ में होता है। तो संगत जी, इतने डिवाइन मैसेज गौरी त्यागी आंटी आपने दिए, जितनी बार सुनो आपका सत्संग नया ही लगता है, हर बार नया लगता है, और लगता है कि हम गुरुजी के सामने बैठे हुए इतने प्यारे तरीके से संगत को समझाते हैं आप। ये बहुत जरूरी है। जैसे संगत थोड़ी भटक रही है आजकल की, जैसे मोबाइल की आप बोला, सच में बात है कि मोबाइल चुपके से पर्स के नीचे रख के और मोबाइल चल रहा है उनका, बड़ी हैरानी भी होती है, कितना छुपा लोगे तुम अपनी ब्लेसिंग को खोते हो, वहां बैठ के पहुंच तो गए हो, पर अपनी ब्लेसिंग जो गुरुजी से लेने पहुंचे हो ना, देने के लिए बैठे हैं गुरुजी महाराज तुम्हारी झोलियां भरने के लिए, तुम खाली झोली आ सकते हो अगर तुम अपने तरीकों को नहीं चेंज करोगे। और जैसे बोला आंटी ने ना, इतना सारा लंगर प्रसाद देते हैं, मैं तो बोलती हूँ क्यों देते हो, इतना नहीं खा सकते, एंजॉयमेंट कम पनिशमेंट लगती है इतना सारा लंगर प्रसाद खाने के लिए। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये जो हमें तकलीफ देती हैं उनके लिए ये छोटी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम कैसे फिनिश करें इतना सारा लंगर प्रसाद, तो कम दें जिसे हम एंजॉय कर सकें, और आंखें बंद करके महाराज के वो डिवाइन शब्द सुने जो महाराज ने हमें अपने होते समय सुनाए थे, उनको ही लगाएं बस, वो ही उससे ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। गुरु जी महाराज ने एक रोड मैप तैयार करके दे दिया ना हमें, जैसे आंटी ने बोला कि तुम जुड़ जाओ, तुम बैठ जाओ जाके, बस तुम हाजिरी लगाओ जाके और उनको याद करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो करवाना गुरु जी ने करवा लेना है। और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि पुरानी संगत के हम सत्संग सुनते हैं, इतना कुछ सीखते हैं हम जो हमें नहीं उस समय समझ आया, क्योंकि ये नहीं होता था कि गुरुजी महाराज जब बैठे तो हम भी वहां वहां प्रेजेंट होते थे, ऐसा नहीं था, हर संगत अलग दिन प्रेजेंट होती थी, अलग सत्संग है हर संगत के। तो ये महाराज की अपनी 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 ये तरीका था कि आज सत्संग जो शेयरिंग होगी कि संगत को वो मैसेज देना है, कितनी बार सुना वो सत्संग, और जब हमारा आंसर लेने का समय गुरु जी ने डिसाइड किया होता है तो हमें वो सत्संग सुनने मिलता है, और कितनी बार सुना हो चाहे हमें मैसेज तब मिलता है। से महाराज के अपने अलग अलग तरीके हैं हर एक संगत को ब्लेस करने के लिए, वो तो दाता ईश्वर है, वो सब देने के लिए बैठे होते हैं, हम कैसे पात्र बने उनकी कृपा के लिए, ये सब हमारे ऊपर निश्चित है। हर पल शुक्राना करें, हर पल उनको याद करें, और जो ये प्लेटफॉर्म बना है नया ग्लोबल मल्टीलिंगुअल वाला, इसका तो अनंतम शुक्राना है कि महाराज ने कितने साल पहले सोचा होगा कि मैं बनवाऊंगा। तो ये महाराज की अनंत कृपा है, डिवाइन ब्लेसिंग महाराज की हम सब के ऊपर चल रही है कि हम हर एक संगत के सत्संग को सुन पा रहे हैं, और हमें हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको प्रैक्टिकली भी अपने जीवन में उतारें। गुरु जी पता नहीं महाराज कब हमारे कष्टों को एक पलक झपकते खत्म कर सकते हैं, अगर हम गुरु जी से डीपली कनेक्टेड हैं। ये संगत जी गुरु जी के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अगर अपना रास्ता ठीक करें, जो आंटी बोलते हैं ना डिवोटेड, बस बैठ जाओ जाके, बस जो देना उनको पता है क्या देना कब देना है। और खासकर गुरु जी महाराज बहुत बोलते थे, बच्चों को अलाउ नहीं करते थे एम्पायर स्टेट में, मेरे को याद है कई बार ऊपर बिठा देते थे, गुरु जी यार तुम ड्यूटी कर रहे हो ना अपनी, यही पार्ट है तुम्हारा, बस मेरे को दिखाने मत आओ, तुम घर का काम छोड़ के मेरे पास आके बैठ गए हो। उनको तो सब पता होता है। सो इन चीजों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड टू गुरु जी महाराज, शुक्राना करो हर पल, उनको प्यार करो, उनके लिए पाठ करो, क्योंकि आज हम मैं कल नहीं है।
जो नई संगत है वो सुन रही है, वो इस प्रथा को आगे लेके चलाएगी। ये तो हमें विश्वास है पक्का, क्योंकि गुरु जी महाराज ने सुनवाई सत्संग इसलिए सुनवाते हैं कि तुम जो सुन रहे हो, तुम उसको फॉलो करो, इसी में कल्याण है। तो थैंक यू गौरी त्यागी आंटी, आपका अनंतम शुक्राना है। बहुत-बहुत आपका सत्संग सुन के इतनी खुशी होती है, आत्मा में ना एक एनर्जी आती है कि देखो कितना कुछ सीखने को मिलता है हर बार सुनने को। जो सुनते हैं हम उससे कुछ-कुछ नए मैसेज मिलते हैं हमें। और शुक्राना गुरुजी महाराज का कि आपने आज आपको चुना ये मैसेज देने के लिए। और थैंक यू सुरेश वासन अंकल, संगत जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप हम सब बैठते हैं जुड़िए तो अलग ही एक ऑरा बन जाता है गुरुजी महाराज की वडियाई सुनने के लिए। इस गुरुजी के महाराज के जो अलौकिक रास्ता है, गुरुजी बोलते हैं ना, ਤੁਸੀਂ भूला बख्शा लो, अपने कर्म कटवा लो। इस दुनिया में कलयुग में एक यही रास्ता है कर्म अपने कटवाने का, बख्शाने का। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख-लख शुक्राना है। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गौरी त्यागी आंटी। आप ऐसे सत्संग शेयर करते रहो और हमारा हौसला बढ़ाते रहो। जय गुरु जी जय महाराज। गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से गौरी त्यागी जी आपका, सुभाष रानी चौहान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, गुरु संगत पर, हम सब पर रहे। इसी के साथ ही हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।